ऐसा लगता हो तुम्हें कि माइनक्राफ्ट एक कम्युनिटी है। तो एक एसएमपी उस टाइम हुई थी बॉन्ड एसएमपी नाम से। वहाँ पे ऐसे जो है ना 10-15 यूट्यूबर्स थे। एंड वहाँ पे एक बड़ा यूट्यूबर था। अब जब एक बड़ा क्रिएटर हो जाता है ना उसमें, तो थोड़ी दादागिरी चलाता है ना वो। अगर वो कुछ इवेंट कर रहा है तो वो अनाउंसर बनेगा, वहाँ का वो होस्ट बनेगा। और तुम सामने से ज़्यादा बोल नहीं सकते। तुम्हें ये लगता है कि थोड़ा बड़ा यूट्यूबर, अगर इसके साथ रहा तो मैं तो इसके साथ भी थोड़ा सा ग्रो हो जाऊँगा। एंड एक दिन थोड़ी सी लड़ाई हो गई वहाँ पे। लड़ाई में जो है ना, उसने आगे से मेरे को पता क्या बोलते हैं, उसने बोलते हैं मेरे को कि तू अपने औकात में रह। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ थिंक लाउड। एंड आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक बहुत ही तगड़े गेमर हैं एंड वो सिर्फ 19 साल के हैं। इनफैक्ट उन्होंने अपना गेमिंग का करियर सिर्फ 16 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिया था एंड आज वो एक बहुत ही सक्सेसफुल गेमर है। तो आप में से भी बहुत सारे लोग 15-16 साल की उम्र में गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं एंड सिर्फ गेम खेलते हैं, बट कैसे उन्होंने गेम खेल के अपना करियर सेट किया एंड आज एक बड़े गेमिंग क्रिएटर बन पाए। 7 लाख से ज़्यादा इनके पास गेमिंग में फॉलोइंग है। तो इनका नाम है अभय कुमार, ऑल्सो नोन एज बल्की स्टार। ये बेसिकली माइनक्राफ्ट जैसी पीसी गेम्स खेलते हैं। तो अगर आपको भी गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में एक इंसाइट चाहिए हो तो ये वाला पॉडकास्ट आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। मेक श्योर आप पूरा पॉडकास्ट जरूर से सुनें। स्टार्ट हो गया। भाई शिट, सॉरी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेमर और मेरे बहुत ही अजीज दोस्त, वन एंड ओनली बल्की स्टार। हेलो। सो क्या हाल है भाई आपके? बढ़िया। आप बोलो भैया, तू बोल, आप तुम भाई बोलो। तुम बोल रहे हो, तुम इतने फॉर्मल क्यों रहे भाई? बल्कि एक्चुअली अभी रिसेंटली शिफ्ट हुआ है हमारे घर में। यस। बल्कि पहले रहता था हरियाणा में, लेकिन बल्कि अभी आ चुका है चंडीगढ़। जब ओरिजिनली मैं कुरुक्षेत्र से हूँ। मतलब कुरुक्षेत्र के पास एक गांव है कुछ। बल्कि यार तुमसे मैं एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा भाई, तुम्हारी कहानी में मतलब 16 साल की उम्र में क्यों ही कोई यूट्यूब स्टार्ट करेगा, ये बताओ पहले मुझे। भाई हर 16 साल के तुम किसी भी लोंडा या फिर लोंडे से पूछ सकते हो, वो करना यही चाहते हैं भाई। क्यों, मतलब क्या रीज़न क्या है? जैसे मेन मोटो क्या है? 20-25 साल में कोई उम्र में बंदे को पैसे कमाने इसलिए स्टार्ट करता है। 16 की उम्र में क्या करना है? पैसे तो घर वाले कमा रहे हैं। ये पैसे तो है, एक वो होता है ना कि यार यूट्यूबर्स को देखे, फॉर एग्जांपल आजकल जैसे जो हमारी जनरेशन है, जेन जी है या फिर जेन कोई और है, तो जो बेसिकली वही 10 से 18 साल के बीच के जो उनको ये होता है ना, वो उनको देखते हैं मिथ पैट, टेक्नो, सौरभ जोशी, इन सबको देखते हैं कि हाँ भाई क्या लाइफ है जी रहे, मतलब जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, फिर पैसा भी आ रहा है उनको, जो मतलब जो उनका मन है करने का वो कर रहे हैं और उनसे पैसा भी आ रहा है। तो ये देख के तो सबको होता है ना कि हाँ मतलब ये तो बेस्ट लाइफ है। पर वो तो 24-25 साल के है ना, जो भी जिनको भी देखते हैं। 16 की उम्र में कौन अपनी लाइफ बिल्ड हाँ, कर बट वो चाहते हैं ना कि इन्होंने 24 में करा, मैं ताकि थोड़ा अर्ली कर लूँ तो मेरा थोड़ा बेनिफिट हो जाए। तो तुम भी मतलब एवरेज सौरभ जोशी और टेक्नो की फैम हो? नहीं भाई, मैं देख सकती। तो फिर तुमने क्यों स्टार्ट किया? तुम तो किसी को देखते नहीं। यार मेरा तो था यार, बट जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ ना यूट्यूब से, तो मेरे को बस थोड़ा सा अटैचमेंट सी हो गई उससे। एंड तब से फिर बस मेरे को भाई करना तो यही करना। मैंने बहुत अटैम्प्ट करे, बस फिर क्या इससे पहले गेमिंग से पहले क्या ट्राई भाई किया? सबका वही होता है, टेक्निकल चैनल था। तो क्या मैं तो बताऊँ, सबसे पहले मेरा जो चैनल था उसका नाम क्या था? टेक एंड एंड्रॉइड। सबसे जेनेरिक नाम, जब से जेनरिक नाम। और उसमें पता फोटो कौन सी थी? बैनर पे लोगो तो कुछ भी ऐसे ही था, टेक्निकल गुरुजी स्टाइल। और बैनर पे फोटो ऐसी थी, ऐसे हाथ मैंने आगे करा हुआ है, फटी सी शर्ट डाली है मैंने, उसमें छेद भी दिख रहा है उसमें, और हाथ में जो है फोन ऐसे वो कर रखा है, PNG, टेक एंड एंड्रॉइड। ये हरकतें करी है भाई मैंने। यार मैंने ज़िंदगी में बहुत बुरे बुरे काम किए, लेकिन मैंने कभी टेक चैनल नहीं बनाया। टेक चैनल किसको देख के स्टार्ट किया था भाई? मतलब कहाँ से निकला? गुरुजी सबने वहीं से करा है। अब तुम उसको रोस्ट करते रहते हो। मैंने कब रोस्ट करा भाई? अब तुम बोलते हो यार वो बहुत बेकार कंटेंट बनाते हैं। ये मतलब चेंज हो गया ना। मुंह में शब्द डाल रहे हो। यार तुम्हें इतनी अकल कहाँ से थी, मतलब कि 16 साल की उम्र में कुछ करता हूँ लाइफ में? मतलब हम तो भाई 16 साल में तो क्या करते थे हम, दिन भर धूप में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं बाहर। मतलब कौन ही कर रहा है कि मैं कुछ करूँ लाइफ में, मुझे कुछ बनना है। यार बस और 16 साल की उम्र में बंदा सोचता है घर वाले दिला देंगे जो भी चाहिए मेरे को, मैं क्यों खरीदूँ कुछ भी। बात तो खैर सही है, बट यार होता है, ये कीड़ा होता है किसी के अंदर, अगर ये सब यूट्यूब वगैरह का तो कीड़ा होता है। कैसे इंट्रोड्यूस हो तुम यूट्यूब? मतलब पहली बार कब यूट्यूब देखा तुमने? भाई यूट्यूब मेरे को एग्जैक्टली मोमेंट याद है। तो हमारे गांव में जो है ना एक मंदिर हुआ करता था, और क्योंकि मंदिर होता है तो वहाँ की जो सामने की जो सड़क होती है बहुत चौड़ी होती है, और वो ही सड़क बेस्ट होती है क्रिकेट खेलने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्रिकेट खेल रहे थे। मेरे को एग्जैक्ट ये मेमोरी याद है, हम जब क्रिकेट खेल रहे थे तो मेरा एक दोस्त है, वो अकेला पूरे ग्रुप में दोस्त है जिसके पास पहला टच फोन आया था। तो उसने जो है नेट डलवाया, वो जो वाउचर आता था जो याद है उस टाइम, तो वाउचर के उसने नेट डलवाया और हमें आके जो है दिखा रहा है कि ये देखो ऐप्स होती है। उस टाइम एक पॉकेट मनी करके कुछ ऐसे कुछ ऐप थी, मतलब अजीब सी। उससे क्या होता था, उससे वाउचर मिल जाते थे फ्री। तो वहाँ पे जो है ना वो 3-4 लोंडों की जो है कीपैड वाले आईफोन में एक वाउचर डालता था, उससे उसको फ्री कैश बैक। कीपैड वाले आईफोन में? कीपैड वाले फ़ोन में एक नंबर टाइप करता था, जिससे उनके में पता नहीं कुछ हो जाता था, इसके उसमें अकाउंट में बैलेंस ऐड हो जाता था थोड़ा सा, रेफरल टाइप कुछ है इस तरीके से। तो उससे क्या हुआ, उसने जो है अपना पहला नेट चलाया उसमें इस तरीके से कर करके उसने,
पहले तो नहीं, मतलब चलाया उसने, नेट चलाया उसमें, एंड उसके अंदर जो है फिर उसने ऐप इंस्टॉल करी, उसने प्ले स्टोर खोला, पहली ऐप ही उसको सामने दिखी यूट्यूब। ऐसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ यूट्यूब से। मैं कहा ये क्या है भाई, देखते हैं भाई क्या, चलो इसको इंस्टॉल करो। और फिर तुम्हें कब फ़ोन मिला? 2017 में घर में मतलब पहला फ़ोन आया था टच, वही था, वो था ओप्पो का F कुछ था ओप्पो का, तो उसके अंदर 1 GB रैम हुआ करती थी। तो उसके अंदर यूट्यूब इंस्टॉल करा और मैं भाई पागल हो गया। मैं पता क्या करता था, मतलब कि कैसे ना कैसे करके जुगाड़ करके दोस्तों से पैसे ले लेके नेट डलवा रहा हूँ, फूक रहा हूँ, ये सब चल रहा है। यूट्यूब देख रहे हैं? यूट्यूब देखा जा रहा, मैं पागल हो गया भाई, ये क्या चीज़ है। तो इससे पहले कैसा रहा, मतलब तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या था? पीसी था घर पे, क्या था, मतलब कैसे? पीसी, क्योंकि तुम मतलब ऐसे थोड़ा अमीर से लगते हो देखने में, तो एटलीस्ट देखने में लगता हूँ नहीं, मतलब एटलीस्ट अमीर वाली शक्ल तो है तुम्हारी। मतलब फैमिली के बारे में बताओ कुछ, कि कैसा था बचपन से, कैसा रहा, मतलब क्या क्या किया तुमने बचपन में, कैसी तुम, क्योंकि मेरे ख्याल से सिंगल चाइल्ड हो। हाँ मैं सिंगल, एक तो लाइफ बहुत बोरिंग होती है सिंगल चाइल्ड की, आई थिंक। बहुत बोरिंग है भाई कसम से। मेरा सोल पर्पस यहाँ पे आने का यही था कि मैं वहाँ पे बहुत लोनली था। तो बचपन से ही लोनली थे? बचपन से भाई, मतलब कोई मतलब सिबलिंग वगैरह कुछ नहीं था? और ये कजन कुछ नहीं? नहीं, कजन्स मेरे सब दूर हैं, मतलब वो अपने अलग गांव में रहते हैं, दूर है मतलब काफ़ी। और मतलब मेरी जैसे बुआ तो है, बुआ कभी कभार आती है, वही ना, मतलब साथ में नहीं थे ना। तो हुआ सिंगल चाइल्ड की वजह से यार बहुत ज़्यादा घर पे मतलब किससे, अपने जो सेम एज के होते हैं उनसे बात करता है कुछ बंदा, ये पूछता खेलता है, है कुछ। उनको तंग करता है, बकचोदी वगैरह करती रहती है। तो वो हुई नहीं कभी ज़िंदगी में। तो इस वजह से थोड़ा सोचा कि चलो अब मेरे को सारी ज़िंदगी मतलब वहीं पे नहीं गुजारनी, तो 3-4 साल यहाँ पे लगाने आ जाता हूँ। बचपन से गेमर बनना था तुम्हें? गेमर तो जब यूट्यूब पे इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तब मेरे को पता चला था कि गेम्स उससे पहले मैं खेल रहा था। कैसी गेम्स? मतलब कि यार गेम्स तो मैंने बहुत खेले, कॉल ऑफ ड्यूटी, मतलब ये सब जो पॉपुलर फ्रेंचाइजी है ना, ये सब मैंने अपने बहुत पुराना सा लैपटॉप था, मेरे एक वीडियो में भी दिखा सबसे पहले में, एक लाल कलर का HP का लैपटॉप था वो, पवेलियन कुछ करके, वो मतलब बहुत ही, उसमें कुछ नहीं था, ऐसे बहुत ही गरीब सा वो। तो उसमें मैंने खेली हैं, और मेरे को पता नहीं था कि ये पॉपुलर ये फ्रेंचाइज होती है, बस जो गेम आ रही थी खेल रहा था। लेकिन जब यूट्यूब पे आया ना, तो मेरे को पता चला कि गेमिंग के अराउंड एक कल्चर है, कम्युनिटी है हर एक गेम के अराउंड, हर एक गेम के अपने स्टीरियोटाइप्स हैं, हर एक गेम ऑडियंस है, अपनी ऑडियंस है, और हर एक गेम के अपने मीम्स हैं, कल्चर, ये सब मेरे को आके फिर पता चला। और फिर मैं कनेक्ट हुआ कि हाँ मैं ये गेम खेलता था तो मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, और मैं माइनक्राफ्ट जो है इतने टाइम से खेल रहा हूँ तो मैं इस कम्युनिटी के साथ बिलोंग करता हूँ। ऐसे मेरे को ये चीज़ पता चली बहुत। माइनक्राफ्ट से कब इंट्रोडक्शन हुआ, मतलब माइनक्राफ्ट कहाँ देखा कि माइनक्राफ्ट भी कुछ होता है? माइनक्राफ्ट को मेरे को खेलते 8 साल हो चुके हैं। 8 साल? तो मतलब पहले अपने तो मैं आप जब से खेलना 12 साल स्टार्ट का किया था था, या फिर यूट्यूब पे देख के किसी को? नहीं, जब वो होता था ना, उसके फ़ोन आया था वो वाला, कीपैड में तो कभी चला नहीं माइनक्राफ्ट, उसमें था यार। एंड्रॉइड नहीं मैंने अपने उसमें नहीं स्टार्ट करा था, मेरे दोस्त ने लिया था एक, उसके घर पे किसी ने, मम्मी ने, तो मैंने उसके वहाँ पे इंस्टॉल करा था माइनक्राफ्ट। ऐसे प्ले स्टोर खोलते जो सामने आया वही इंस्टॉल कर लेते थे। और उस टाइम जो है माइनक्राफ्ट जो है पेड हुआ करता था, तो मेरे को दिखा गेम ये पेड है, तो मैंने जो है वही नाम क्रोम पे गया, क्रैक मोडे पे गया, तो बस ये सब तो ये सब करा, वहाँ पे मैं खेलने लग गया उसे। मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैं घर पे जाके लाइक रोड़ा काट दे भाई, मेरे को दिला फ़ोन दिला, मेरे को भी चाहिए, किसी ने दिलवाया था नहीं। तो मैं अपने दोस्त के घर पे ही जाता था स्कूल के बाद, वहाँ पे खेला 1-2 घंटा, वापस आ जाता। ये करा भाई मैंने 1-1.5 साल तक माइनक्राफ्ट वहाँ सीखा मतलब माइनक्राफ्ट पूरा सीख गया मैं वहाँ पे भी। बस गेम पसंद थी मेरे को ऐसे खेलना, कि ब्लॉक्स लगाना, इससे कुछ भी बना सकते हैं। जैसे माइनक्राफ्ट है ना, पूरा एम्प्टी कैनवस है, तुम कुछ भी बना सकते हो उसमें, तो ये सब चल रहा है। तो गेमिंग को लेकर घर वालों ने कहा नहीं कि यार गेम, मतलब गेम को कौन करियर मानता है अभी तक भी, मतलब इंडियन तो अब पेरेंट्स तक ऐसे नहीं हैं कि मानते मतलब अब तो चलो तुम कमा रहे हो, लेकिन स्टार्ट जब किया था तो घर वाले बोलते थे कि गेम खेले क्या होगा भाई, मतलब कन्विंस करना तो कैसे, क्या प्रोसेस है, मतलब क्योंकि मान लो अभी कोई देख रहा है, ठीक है, जो मान लो 16 साल का है, उसको गेम में बहुत इंटरेस्ट है, वो कर सकता है कुछ गेम में, लेकिन पेरेंट्स को वो कैसे कन्विंस करेगा? अगर तुम उसको सिखाओगे, कैसे बताओगे क्या? भाई पेरेंट्स को लिटरली कन्विंस करने एक ही तरीका है, उनको हाथ में पैसे दो। इनिशियली कहाँ से पैसे देगा? इनिशियली भाई तुम्हें करनी पड़ेगी, जैसे भाई कहाँ से चोरी करके लाए पैसे? चोरी करके थोड़ा लेके आए पैसे, मतलब यूट्यूब के तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि देखो ये देखो ट्रांजैक्शन हुई है, ये गूगल से आया, मेरे पैसे आए हैं, कि ऐसे नहीं YouTube से जिसका कमा सकते अभी तो तुम्हें पता 4 घंटे का वॉच टाइम का वो सीन है, हाँ। तो 1-1.5 साल तो उसको करने में लग जाता है, करना तो 1-1.5 पड़ेगा साल भाई। कैसे करेगा बंदा भाई पूरा? छुप छुप के करना पड़ेगा, घिसनी पड़ेगी भाई, मतलब अंडरग्राउंड रहेगा? अंडरग्राउंड रहेगा, मतलब किसी को मैंने बताया था अपने घर वालों को कि मेरा चैनल है, मतलब पता था, मम्मी को पता था, लेकिन पापा को नहीं मैंने बताया था। और मतलब घर में और किसी को नहीं पता, सिर्फ मम्मी को पता था। और मम्मी भी ऐसे करने दे रही थी कि बस ऐसे जो भी कर, हमारे पास मार्क्स नहीं कम होने चाहिए तेरे स्कूल में ऐसे। तो मैंने बताया था जब मेरे हो गए 10,000 सब्सक्राइबर, और मेरी पहली कमाई आ चुकी थी मेरी, वो थे 8,000 कुछ, वो भी मैंने अपनी बुआ को दे दी थी, क्योंकि मैंने बुआ से उधार लिए थे पैसे इक्विपमेंट लेने के लिए, तो वो मैंने बुआ को दे दी, लेकिन मैंने दिखा दिया था कि देखो मैं पैसे कमा सकता हूँ। उसके बाद कुछ नहीं बोला था? उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो ठीक है अब कर रहा है, अभी तो तेरी 1-2 साल स्कूल के पढ़े हैं, स्कूल में अगर तेरी परफॉर्मेंस ख़राब नहीं होती है तो हमें तो प्रॉब्लम है ही नहीं।
उस टाइम पे तुम स्कूल में थे जब तुम ये सब कर रहे थे, अर्निंग जब होने लगी थी मतलब? मेरी पहली अर्निंग आई थी 11th क्लास में। तो फिर तो स्कूल में ऐसे टोरा बन गया हो कि यार ये लड़का पैसे कमाता है। स्कूल में, क्योंकि स्कूल टाइम पे कौन ही कमाता है पैसे? स्कूल में मैंने पता नहीं लगने दिया था भाई। तुम्हारे चैनल किसी ने देखा नहीं था? नहीं, मतलब ऐसे पता चल गया था लोगों को कि 10,000 सब्सक्राइबर, लेकिन मैंने ऐसा था कि अभी कोई पैसे वैसे तो आ नहीं, बस इतने सब्सक्राइबर। ऐसे स्कूल में मतलब टॉर नहीं बन गई थी यार इसके सब्सक्राइबर 10,000? हाँ भाई, मतलब होता था थोड़ा सा सेलिब्रिटी वाली फील आती है स्कूल में। लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई यार शाउट आउट दे दो भाई, हमें भी ले जाओ यार। के साथ। स्कूल का भी, स्कूल में तो मैं बताता हूँ क्या सीन रहा है मेरा। स्कूल में मैं एक ही स्कूल में पढ़ा हूँ स्टार्टिंग से, प्री नर्सरी टू 12th मैंने एक ही स्कूल से करी है। तो जो मेरे दोस्त लोंडे जो भी बने थे प्री नर्सरी KG फर्स्ट के टाइम पे, वही मेरे जो है 12th तक थे। तो उनके सामने तुम्हारी एक इमेज बन जाती है ना, मतलब तुम ही रहूंगा भाई, अब भी मन के लिए। भाई तुम बहुत फैट थे मतलब पहले से, ऐसे बॉडी टाइप तुम्हारा बहुत ज़्यादा फैट था, अभी तुम काफ़ी कंट्रोल हो चुके हो। तो ये कब मतलब बचपन से ऐसे मोटे थे तुम या फिर मतलब फैमिली में सब ऐसे ही हैं? नहीं, फैमिली मेरे ऐसे हैं नहीं, मैं बताता हूँ तुम्हें। मेरे जो है फैमिली नहीं, कोई मोटा है ही नहीं। तो तुम कैसे हो गए मतलब? या मैं पता नहीं, अब सिंगल चाइल्ड है तो सिंगल चाइल्ड की वजह से तुम थोड़ा ख्याल रखते हैं घर वाले, भाई मतलब जो खा रहा है खाने दो, इसको क्या ही दिक्कत है। और मेरे जो दादा दादी उन्होंने सर पे चढ़ा रखा था मेरे को खाने के मामले में, तो उसकी वजह से आदतें बहुत बिगड़ गई थी मेरी। मतलब मेरे दादा वगैरह जो है शाम को मेरे को ले जाते थे कहीं भी, चल बेटा दुकान पे रोक लिया और जो तेरे को लेना ले ले। तो ये सब हुआ, उसके वजह से थोड़ा ज़िंदगी स्पायरल आउट हो जाती है इस मामले में कि बस तुम खा रहे हो तुम कुछ नहीं कर रहे, और बस बैठा रहता हूँ, टीवी देख रहा हूँ और बस खा रहा हूँ। इस करके मेरा वज़न बहुत बढ़ गया था। मेरा आई थिंक पीक वज़न जो था लॉकडाउन में, पीक मेरा 110 किलो चला गया था। मतलब मैक्स तुम्हारा 110 था अभी तक? मैक्स मेरा 112 किलो रहा है। 112 किलो। और अभी कितना वेट है? अभी मेरा 86 हो गया। और कितना टाइम में ये कम किया तुमने? ये मैंने कम करा है मैंने मार्च 2022 में स्टार्ट करा था, और 22 से लेके मतलब मार्च से लेके अक्टूबर 22 तक मैंने कम करा था अराउंड 8 किलो। मतलब मैं जिम सीरियस नहीं ले रहा था, ये सब सीरियस नहीं ले रहा था, तो बट अक्टूबर से मैंने जो है अब तक फरवरी तक पूरा सीरियसली लिया जिम को, और फिर उसमें मैंने काफ़ी हद तक लूज़ करा। कितना मुश्किल होता है वेट लॉस करना? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वो है डिबेट, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि यार जो स्किनी है उनको मोटा होना बहुत मुश्किल है, कुछ लोग बोलते हैं फैट लॉस करना मुश्किल है, कुछ लोग कहते हैं कि फैट गेन करना मुश्किल है। तो कौन सी चीज़ ज़्यादा मुश्किल यार? मतलब अकॉर्डिंग टू यू? मैं बताता हूँ, जो स्किनी टू फैट, स्किनी टू मस्कुलर अगर जाना है किसी को, तो वो तो है फिजिकली हार्ड। और तुम्हें खाना पड़ेगा, उसमें वो नहीं है, तुम बस वो फिजिकली हार्ड है, तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर बस ठूसना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा। हाँ बस जितना हो सके, चाहे तुम्हें उल्टियाँ लग रही है, कुछ मर्जी लग रहा है, मांस गेनर, बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन जो फैट टू मस्कुलर है या फिर स्किनी है, वो जाने के लिए तुम्हें मेंटली जो है बहुत अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा बहुत, क्योंकि क्रेविंग्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कंट्रोल करना मुश्किल है। अभी कल रात तुम्हें क्रेविंग्स हो रही थी, अभी तक भी क्रेविंग होती है, तो फिर कैसे कंट्रोल करते हो? यार क्रेविंग्स मैं पता क्या करता हूँ, ये आई थिंक काफ़ी लोग के काम आ सकता है जो मैं बताने वाला हूँ। जैसे क्या होता है, हमारे जो है ना एक पैटर्न बना हुआ है इंडियन हाउस होल्ड में कि 3 टाइम खाना खाना है, नाश्ता, मतलब मैं भी 3 टाइम लंच और डिनर, ये बना हुआ है ना, ये बहुत गलत है। नहीं, ये तो मेरे ख्याल से हर जगह ऐसी फॉलो होता है। नहीं यार, हर जगह ऐसा फॉलो नहीं होता। मतलब अपने आप से तुम कर सकते हो, तुम्हें 3 टाइम खाने की जरूरत है ही नहीं भाई, पहली बात तो तुम्हारी बॉडी की जरूरत है ही नहीं इतनी। नहीं है भाई इतनी। मतलब ये मिथ था आज तक, हम लोग मतलब फेक लाइफ जी रहे थे। हाँ, तुम्हें अभी देखा नहीं, हाल ही में रिसर्च वगैरह हो रही है, मतलब फैक्ट्स नहीं थूक रहा मैं, बस बता रहा हूँ कि मैंने देखा है कि जो है सिंगल मील अ डे, जो कि मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ 6 महीने से, वो जो है बेस्ट रहती है उसके लिए। सिंगल बस एक बार खाना, एक बार। और किस टाइम पे? दोपहर को? ये होता है शाम को 5-6 बजे। तो मैं एक्चुअली बताता हूँ क्या है, जैसे मैं तुम्हें बता रहा था कि हमारे इंडियन हाउस होल्ड है, उसमें 3 बार जो है ये पैटर्न फॉलो होता है, 3 बार खाने का। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि क्या होता है, हम जैसे जो हमारी एज है ये, इसमें क्या होता है, हम खाते हैं, घर का भी खाएंगे और फिर दोस्तों के बाहर साथ जाएंगे, बाहर भी खाएंगे, स्नैक्स वगैरह और चाय वगैरह चलती है बीच में, वो तो काउंट ही नहीं कर रहा भाई। तो ये हो जाती है भाई, बहुत सारी कैलोरीज हो जाती हैं। तो जो चीज़ अपने हाथ में स्किप करना, वो है घर की मील्स। मेरे ख्याल से 3 टाइम उनको खाना चाहिए जो फालतू कुछ नहीं खाते बाहर का, ना चाय पीते हैं ना कुछ स्नैक्स, जो हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जैसे यार मतलब जो जैसे पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स हो गए, हाँ, वो बाहर का खा रहे हैं। अगर हम लेके आ गए घर पे कुछ तो खा लेंगे, वो अपने आप से कभी ये नहीं कहा कि मेरा मन कर रहा है मैं खाने जा रहा हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो मैंने चीज़ नोटिस करी, तो इसलिए जो है मैंने क्या करा, मैंने ब्रेकफास्ट छोड़ दिया, मैंने लंच को छोड़ दिया। उस टाइम मैं क्या करता था, सुबह उठता था, कॉफ़ी लेता था अपनी ब्लैक कॉफ़ी, एंड उसके बाद जो है मैं कोई प्रोटीन शेक वगैरह ये सब ले लेता था, ताकि मेरे को मतलब भूख ना लगे। ब्लैक कॉफ़ी का बहुत बड़ा रोल होता है मेरे ख्याल से फैट लॉस में, बहुत, क्योंकि मैंने देखा वो जो कोरियन लोग होते हैं ना, वो हमेशा ब्लैक कॉफ़ी लेके चलते हैं साथ में। तो इसलिए अभी भी जो है मैं, अगर ये होता नहीं कि चलो दोस्तों के साथ बाहर जाना, और दोस्तों को मना नहीं कर सकते, तुम ही देख लो, हम भी जब कभी बाहर जाते हैं तो भाई खा ले प्लीज़ खा ले से। हाँ, मतलब कितना ही मना करें, फिर एक सोशल हो जाती है वो चीज़ें, यार तुम बहुत वो कर रहे हो कि भाई मैं तो नहीं खाऊंगा तुम्हारा, और फिर ऐसा लगता है यार सामने वाला बुरा मान जाएगा तो खा ही लेता हूँ।
तो इसलिए मैंने ये सोचा कि अब घर पे तो हम स्किप कर सकते हैं, अगर घर पे नहीं भी खाया और फिर बाहर चले गए खा भी लिया तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर घर पे भी खाया और फिर बाहर भी खाया तो उससे फिर बहुत सीन हो जाता है। तुम्हारा मेनली मतलब फैट लॉस का राज ये है कि एक टाइम खाना खाओ दिन में। एक टाइम खाना खाया मैंने एक प्रोटोकॉल फॉलो करा था जिसे इंटरमीडिएट फास्टिंग कहते हैं। उसमें क्या होता है, तुम्हें 18 घंटे कुछ नहीं खाना, 18 घंटे में तुम्हें 0 कैलोरीज नहीं, ब्लैक कॉफ़ी के अंदर भी 0 कैलोरीज होती हैं और पानी के अंदर तो होती नहीं कैलोरीज। तो ये आप 2-3 चीज़ें जो ले सकते हो 18 घंटे में, बस ये कंज्यूम करना अगर जितना कर सकते हो, बाकी 0 कैलोरीज उसमें कुछ कंज्यूम तो होने वैसे। 6 घंटे के अंदर जो है तुम्हें अपना कैलोरी इनटेक जो है वो पूरा करना है। जैसे वो हो सकता है, तो 18 घंटे कैसे मतलब भूखा रहना? बिल्कुल बताता हूँ ना, उसका भी सिंपल है। देखो, रात को मैं 1 या 2 बजे सोता था, सुबह उठा 9 या 10 बजे, 10 से लेके 1 तक मेरे को फास्ट करना है बस। तो 10 से लेके 1 बजे तक अगर मैं फास्ट करूँगा ना तो मेरा 18 घंटे कंप्लीट हो गए। अब 1 बजे से 7 बजे तक मैं कुछ भी खा सकता हूँ, और 1 बजे से 7 बजे के पीरियड में मैंने कुछ भी खाया, 7 बजे के बाद फिर दोबारा से स्टार्ट हो पीरियड फास्टिंग वाला, और फिर 1 बजे दोबारा तोड़ दूँगा अगले दिन। तो 7 बजे के बाद तो वैसे भूख नहीं लगता, अगर लग भी जाती तो कॉफ़ी बना के पी लिया, अपना काम करते रहो। कॉफ़ी तो बेस्ट है क्योंकि कैफीन होता है उसमें, जगा के रखेगा, तुम्हें काम भी कर सकते हो तुम। और खाना कम खाया है तो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इतना वो नहीं रहेगा, वर्क नहीं करेगा, तो तुम्हें ऐसे नहीं होता खाना खाने के बाद सुस्त हो जाता है, मतलब क्या करें, काम थोड़ी देर बैठ जाते हैं। वही तो, इतना कम खाना खाने से एक तो तुम्हारा फोकस बढ़ जाता है, और ऊपर से तुम कैफीन कंज्यूम कर रहे हो तो नींद तो वैसे नहीं आएगी। तो बेस्ट एनवायरनमेंट हो तो वर्क करने के लिए। सही यार। तुम कितने घंटे काम करते हो फिर क्या कॉफ़ी पी के? कॉफ़ी तो मैंने बहुत कंज्यूम करी है, उसकी वजह से देखो कितने एक्ने हो गए हैं। सच में ये उसी की वजह से है, क्योंकि मैं नहीं, ये तो अभी तो मतलब अभी तुम्हारी टीनेज चल रही तो इसलिए एक्ने हो रहे हैं। टीनेज हो ना, 20 साल हो गया मुझे, अभी 19 पार किया तो अभी जस्ट ही पार किया मतलब। यार तुम्हें कभी कभी खुद पे ऐसे प्राउड नहीं होता कि मतलब यार मैं अभी 19-20 साल का हूँ और मैं इतना सक्सेस हो गया लाइफ में? अभी तुमने थार लिया भाई, थार लेना कितनी बड़ी बात है। लोगों के लिए ड्रीम कार हो जाती है कि थार लेनी भाई, मतलब हम जैसे लोग नहीं ले पा रहे। तुम तो भाई रोल्स रॉयस लोगे अभी। नहीं मतलब सही बताओ ना, कैसे कभी तुम्हें फील नहीं होता सही यार मैंने ये क्या कर दिया मैंने? जब तुमने 16 साल में जब स्टार्ट किया था तो ये तो नहीं सोचा कि इतना सब कुछ हो जाएगा? हाँ, मैंने ये नहीं सोचा कि इतना सब इतनी जल्दी हो जाएगा, कि 2-4 साल में मैं थार अपनी फेवरेट कार ले लूँगा। हाँ बस ये सब तो नहीं सोचा था मैंने। तो फिर कैसे हैंडल करते हो सक्सेस को? यार मैं बस सर पे चढ़ने देता, वही बोलता, हम्बल रखता है अपने आप को बस। कैसे मतलब? ऐसे बोलना तो आसान है मैं हम्बल रहता हूँ, लेकिन हम्बल रहना मुश्किल है ना, खासकर तुम्हारे पास इतनी कम एज में इतने सारे सब्सक्राइबर हो और इतने पैसे हो आई गेस यार, और थार भी हो। तुम्हारा जो सर्कल है वो इस चीज़ में बहुत हेल्प करता है। तुम्हारे दोस्त हो गए, पेरेंट्स हो गए, तुम कैसे मतलब रेज हुए हो। अगर तुम ऐसे इन्वायरमेंट में रेज हुए जहाँ पे तुमने जो है वो करा, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा, या फिर तुमने देखा है लोगों कि लोग जो है एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते हैं। तो मैं बताता हूँ, आई थिंक एक इसका वो भी है जो बताता हूँ। मेरे जो पापा हैं वो 60% डेफ हैं, तो उनको सुनाई नहीं देता बेसिकली। 60% उनको सुनाई देता, 40% को सुनाई देता उनको। तो जब भी मैं उनके साथ बाहर जाता ना, बहुत बार गया मैं जैसे मैं, तो यूजुअली क्या होता है ना, लोग अगर किसी की बेइज्जती कर रहे होते हैं तो वो जो है पीठ पीछे करते हैं। बट क्योंकि मेरे पापा को सुनाई नहीं देता था, तो कुछ भी अगर ऐसे बात करते करते उनको सुनाई नहीं दिया या फिर कुछ, तो जो अगर उनको कोई मजाक भी उड़ाना होता था तो मैं साइड में बैठा होता था। मैं तो बच्चा हूँ, मेरे को क्या ही बोलेंगे। पापा साइड में कहीं बैठे होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, और उन्हीं के मुंह पे जो ऐसे बोल रहे होते थे वो कि ऐसा ये वो ऐसा कभी हो नहीं पाएगा लाइफ में। तो मैंने मतलब, और वो सुन ही नहीं रहे। हाँ वो सुन नहीं रहे, लेकिन मैं तो सब सुन रहा हूँ ना, और मैं उस टाइम पूरा होश में हूँ, 12 साल का 13 साल का लौंडा। तो तुम घर पे जाके पापा को बताते थे? नहीं, पापा को नहीं बताया, तो मैंने किसी को कुछ नहीं आज तक बताया। मैं आई थिंक मैंने तो आज तक अभी यूट्यूब पे भी बताया कि मेरे फैमिली में ये सब है। ये पहली बार बता रहा हूँ, एंड एक्सक्लूसिव। तो ये तुम्हारा पहला पॉडकास्ट वैसे भी? पॉडकास्ट पहले, लेकिन मैंने लाइव स्ट्रीम वगैरह वैसे कभी अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पर्सनल मैंने बहुत ही कम बोला है। तो यही है। और मेरे पापा वैसे फार्मर हैं, तो मैंने देखा है लोग जो है कैसे ट्रीट करते हैं तुम्हें, तुम्हारे पीठ के पीछे कैसे ट्रीट करेंगे वो तुम्हें, और जो है तुम्हारे आगे कैसे ट्रीट करेंगे। तो मैंने बहुत सुना है और देखा है कि हाँ मतलब लोग बहुत दुनिया बहुत कसम से यार। तो मैंने और देखा है, तो इस चक्कर में आई थिंक ये भी एक था कि मैंने मतलब ये चीज़ देख के ना 2 टाइप के लोग बनते हैं कि एक बंदे को लगता है दुनिया बहुत खराब है तो मैं भी खराब ही बनूंगा। हाँ। कि मैं इनको दिखाऊंगा, ठीक है, कि इससे खराब मैं भी ऐसा होता नहीं है। है। और एक होता है कि यार दुनिया खराब है, मैं एटलीस्ट खराब नहीं बनूंगा। मैं एटलीस्ट खराब नहीं बनूंगा। तो तुमने वो सेकंड पाथ चूज़ किया? सेकंड पाथ चूज़ करा, और मैंने देखा कि हाँ मतलब लोग इतना बुरा बिहेव करते हैं। तो मतलब मैं ऐसा नहीं बनना चाहता कि मैं किसी के ऐसे सामने बोल रहा, किसी के बारे में कुछ गलत बोल रहा, मैं ऐसा वो बनना नहीं चाहता बिल्कुल भी, अनटिल एंड अनलेस सामने वाला गलत हो। बट सामने वाला गलत है कि नहीं ये तो तुम्हारे हिसाब से है ना। हाँ, क्या पता वो मेरे हिसाब से है, लेकिन एक होता है ना यार, मतलब थोड़ी ये जब मेरे साथ ये सब हुआ, आई थिंक इससे थोड़ी सी सेंसिबल मेंटालिटी आ गई मेरे अंदर कि हाँ मतलब
मेरे को हाँ, तुम्हें रियल लाइफ थोड़ी पता लगेगी, अच्छा ये चल रहा है दुनिया में, ये चल लोग रहा है मुंह पे दुनिया ला में। रहे भाई साहब और पीठ पीछे लोग गाली दे इतने रहे अच्छे बन रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, हम उनको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, पूरी मेहनतबाजी कर रहे हैं, और वो पीठ पीछे मतलब पीठ पीछे के सामने ही जो है ये बातें बोल रहे हैं मेरे पापा के बारे में, ये ऐसा है, इसके तो कुछ नहीं होएगा, इसके तो घर पे ये तो अभी 1-2 साल की बात है, फिर जो है सब बिक जाएगा इसका, ये सब बातें। फैमिली बैकग्राउंड बताओ चीज़ें थोड़ा सा अपना, मतलब तुम जैसे किसान हो हाँ तो क्या रहता है किसान के लिए, वो भी हरियाणा के किसान, मतलब तुम्हारे पास बहुत खेती वेती बहुत होगी। हाँ, मतलब अब हमारी है खुद की ज़मीन है थोड़ी, और बाकी जो हम रेंट पे लेते हैं ज़मीन, जो मेन हमारी जो है वो रेंट पे ही है, तो वो लेते हैं हम, एंड वो उसी पे जो है खेती वगैरह होती है, गन्ना उगाते हैं अपना, वो है राइस और वीट, यही 3 फसलें जो हम उगाते हैं, और कभी एक थोड़े से एरिया में सब्जी। तो पापा वगैरह सारा दिन यही देखते हैं, मतलब वो बहुत पैशनेट है खेती को लेके। वही खेती से पैसा तो बहुत ही कम बनता है, क्योंकि वही है, मतलब गवर्नमेंट वगैरह का सीन बहुत सीन है। नहीं, बट ऐसे लोग बोलते हैं यार कि खेती अभी भी सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बिल्कुल भी नहीं है भाई, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा पैसा है। बिल्कुल भी नहीं, एग्रीकल्चर में सबसे कम पैसा भाई। मतलब जो बंदा 30,000-20,000 कमा रहा है ना महीने के, वो उससे ज़्यादा खुश होएगा, किसान से ज़्यादा खुश भाई वो बंदा होएगा। हाँ, मतलब मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन रीज़न रिटर्न भी ज़्यादा होगा, रिटर्न ज़्यादा होंगे खेती में। अरे नहीं यार, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, अब खेती में जो है तुम्हें बीज वगैरह चाहिए होते हैं, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट जैसे खाद वगैरह चाहिए होते हैं, लेबर का खर्चा, जो तेल लग रहा है तुम्हारा वो उसका खर्चा, और वहाँ पे जो बिजली है, पानी, इरिगेशन का खर्चा, हार्वेस्टिंग का खर्चा, और जो है, और तुम रिस्क भी ले रहे हो कि तुम्हारी फसल ख़राब ना हो जाए। हमारा पता क्या होता, पिछले साल की बात है, हमारी फसल लगाई थी, अगर वो फसल अच्छी होती तो हमें जो है 10-12 लाख बना देती, और उसमें अभी खर्चा नहीं इंक्लूड, तो बनते तो कम ही, लेकिन 10-12 लाख की फसल हो जाती। महीने के? नहीं, फसल 6 महीने के। अच्छा, 6 महीने की वो फसल हो जाती, लेकिन वो सारी ख़राब हो गई। तो 12 लाख की जो हमें एस्टिमेट लगाया था, वो उसमें से निकला 4-5 लाख, और अगर उसमें खर्चे ऐड करते तो हमने जेब से दिए पैसे उल्टा। बट एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम भी तो निकाल रखी, मतलब इंश्योरेंस वगैरह हो गया, या मतलब फ़ायदे तो हैं बहुत सारे। एग्रीकल्चर में है वो चीज़ें, लेकिन थोड़ा पॉलिटिकल नहीं हो जाता, लेकिन वो सिर्फ कहने की बातें हैं भाई, वो मतलब ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं मिल रहा। वो ग्राउंड लेवल पे मिल रहा है, सिर्फ एग्रीकल्चर लोन्स जो होते हैं सिर्फ, उसके अलावा कोई जैसे उसके अलावा मुआवजा ये होता है, सब, हाँ ये सब वो कहने की बातें हैं भाई, बहुत कहने की बातें हैं, कुछ नहीं मिलता। गवर्नमेंट्स लिटरली हरियाणा के किसान को इतना ही सपोर्ट कर रही है जितना, क्या कहते हैं, बेसिकली सपोर्ट जो है वो कैसे बोलूँ मैं, मतलब बहुत ही कम है। मतलब वो जो है, जैसे सेक्टर होता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, अपना प्राइमरी में आता है एग्रीकल्चर, तो सेकेंडरी और टर्शरी जो सेक्टर है ना, गवर्नमेंट उसकी तरफ ज़्यादा पुश कर रही है, और खेती को जितना हो सके उतना, मतलब दबाया तो नहीं जा रहा, बट वो दिखाया जा रहा है कि हम दबा नहीं रहे, हम स्कीमें लेके आ रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ध्यान नहीं दे रहा इस चीज़ पे। तो अभी जो मतलब दंगे वगैरह हुए थे किसान राइट्स वगैरह, तो आई थिंक तुम उसके सपोर्ट में फिर रियली, मतलब मैं एक्चुअली समझ नहीं पाया था किस मामले यार चल रहे हैं सारे। वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड उस टाइम फेज था इंडिया में। तुम भी उस रैली वैली में गए थे कहीं? नहीं गए नहीं, मेरे पापा गए थे जाने के लिए। तुम्हारे पापा गए थे? हाँ, बट पापा मतलब घर पे लड़ाई हो गई थी इस बारे में कि नहीं जाना, कि पापा कहते मैं तो जा रहा हूँ अपना ट्रैक्टर उठा के, घर में बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई थी, तो फिर रोक लिया था कैसे ना कैसे करके, क्योंकि उस टाइम जो वो था ना, अगर वो हो जाता जो गवर्नमेंट करना चाह रही थी, तो मतलब उस टाइम जैसे अब है, हमारा लॉस चला गया, हमने 6 महीने को लगाया और लॉस में चला गया हमारी फसल, हमारा चल गया फिर भी कैसे ना कैसे करके लोन्स पे, या फिर आड़ती वगैरह जो मील होती है मंडी, वहाँ पे थोड़ा बहुत बेच के वहाँ से उठा के पैसे। अगर जो उस टाइम स्कीम थी, अगर वो गवर्नमेंट अप्लाई कर देती, तो आज जो बंदा किसान लॉस खा रहा है ना, वो रोटी भी नहीं खा पाता। बट उस स्कीम का मेनली बनता तो ये था ना कि भाई तुम डायरेक्टली जाके किसी को बेच सकते हो सामान, तुम्हें बीच में वो आड़ती होते हैं उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो आड़ती होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं भाई। फॉर एग्जांपल जो है, तुम्हें पैसे चाहिए रात के रात, और जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ होता था, क्या होता, मेरी दादी का जो है हार्ट अटैक आ गया था, उनको हार्ट अटैक आया था, तो हमने रश करा हॉस्पिटल में, तो उसके बाद वहाँ पे जो है हमें इमीडिएटली जरूरत पड़ गई कैश की। तो यूजुअली क्या होता है, तुम रिश्तेदार वगैरह से पूछते हो, बट वो अभी दूर बैठे हैं, वो ट्रांसफ़र करेंगे, हम निकलवा के लाएंगे। हमने सीधा फ़ोन करा आड़ती को कि भाई ऐसे ऐसे ज़रूरत है, हमें ऐसे हो गया, वो कह जल्दी आओ, दुकान से लेके चले जाओ। बट वो लोग बहुत ही हाई परसेंटेज देते हैं ना। हाँ, अगर तुम्हारी जानकारी है तो कनेक्शंस या नेटवर्किंग की बात है। मतलब इतनी बुरी चीज़ नहीं है, मतलब ऐसे गवर्नमेंट ने ऐसा वो क्या था इस चीज़ को पोर्ट्रे कि मतलब जो आड़ती है वो तो बहुत ही ख़राब लोग होते हैं, वो तुम्हें क्या एक्सप्लॉइट करते हैं जरूर करते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी जानकारी है, तुम उससे काफ़ी सालों से डील कर रहे हो, एक बंदे को तुम 20-25 साल से अपनी फसल बेच रहे हो, तुम्हें क्यों ट्रीट करेगा भाई बुरा वो? हाँ, फैमिली वाला रिलेशन, वही तो फैमिली वाला रिलेशन होता है, तुम शादी वादी में बुला रहे हो उसे, बिल्कुल प्रॉपर फैमिली वाला सीन हो जाता है। और फिर जो है हमारे तो जो आड़ती वगैरह भी होते हैं, उनकी खुद की कंपाइंस होती हैं, जो हार्वेस्टर्स होते हैं, तो वो खुद उस पर भी डिस्काउंट दे देते हैं हमें, तो फ़ायदा ही है अपना तो यार।
मतलब उनके साथ है जो लोग किसानी में भी नए आ रहे हैं, नए आड़तियों से मिल रहे हैं। और नया कौन ही आ रहा है किसान में? नया जो कोई जिसने किसान पुरानी है, खेती है वही करेगा ना वो खेती ये जो चीज़ है खेती, वो जनरेशनल चलती है। बट तुमने अपनी जनरेशन मतलब अपनी फैमिली की जनरेशन में अब नेक्स्ट तुम तो यूट्यूब करने वाले हो, तो फिर खेती खत्म हो जाएगी। नहीं है। हाँ हो जाएगी भाई, मैं सच में कह रहा हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है खेती में। मतलब मेरे घर वाले खुद कहते हैं कि कुछ मर्जी कर ले, बस खेती मत करियो कभी। क्योंकि मेरे पापा जो है इतने ज़्यादा पैशनेट है ना खेती को लेके भाई, मतलब वो देख भी रहते हैं ना ऐसे यूट्यूब वगैरह रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहे होते हैं, उसमें भी तुम्हें जो है खेती के ही मिलेंगे, खेती की टिप्स एंड ट्रिक्स। ये वाली खाद लगाओ तो ये वाला कीड़ा मर जाएगा ऐसे कि अगर इस सीजन में ये वाली वो लगाओगे तो ये, और आगे जो है टमाटर का रेट बढ़ने वाला है तो टमाटर लगा लो ये सब भाई। अच्छा तो ये सब है भाई, ऐसा कंटेंट देखते हैं मतलब लोग। हाँ वो भाई वही कंज्यूम करते हैं वो भाई। वो क्या कुछ मैं उनका शेड्यूल बताऊँ तुम्हें, सुबह उठते हैं वो 3 बजे, 3 बजे उठ के 5-6 बजे तक खेत में चले जाते हैं, खेत में सारा दिन काम करके घर पे आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। इतने सिंपल मैन है ना भाई, इतने सिंपल मैन, और कुछ नहीं करना उनको। वो क्या कि मेरे को बस खेती करनी है ज़िंदगी में। मैंने उनको कहा ना, मैंने ऐसे उनको एक बार कहा था कि अगर मैं जो तुम्हें कहीं ले जाऊँ अपने साथ ऐसे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया मैं, और यहाँ पे मैंने इन फ्यूचर कभी घर ले लिया, चंडीगढ़ में मान लो चंडीगढ़ में ले लिया मैंने कुछ ऐसा, मतलब अच्छी लाइफ है, एक नॉर्मल लाइफ। हाँ मैं चाहता हूँ कि वो थोड़े शहर वगैरह में रह लेके, तो आप कह रहे नहीं कहीं भी लेगा, मेरे को घर से पहले खेत लेके दियो, आसपास खेत होने चाहिए, चाहे वो किराए पे हो, बट मेरे को खेत चाहिए, मेरे को काम करना है। सही है उनका ऐसा है, मतलब वो खेती के बिना रह सकते भाई, और क्योंकि उनको और कुछ आता भी नहीं, उन्हें सारी ज़िंदगी वही करा है और वही उनका मतलब है। तो तुमने क्यों नहीं चूज़ किया भाई खेती करना? मतलब तुम खेती में अपना न्यू एज का वो लेके टेक्नोलॉजी और ये सब घुसा के उसको और एडवांस कर सकते थे यार। वो पैशन होता है ना एक चीज़ का, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता मेरे अंदर। मेरे को खेती को लेके बिल्कुल भी वो नहीं है। अगर तुम यूट्यूबर ना होते फिर क्या होता है? अपना कॉलेज कर रहा होता भाई, और क्या इस टाइम तो नहीं मतलब मैंने कॉलेज का भी यही बताता हूँ तुम्हें, मैंने बहुत वो करा है, कन्विंस करा है कि भाई मेरे को कॉलेज ना करने दो, कि मेरे को भी यूट्यूब पे अभी सही चल रहा है, प्लीज़ मेरे को उसी पे फोकस करने दो। अगर इन फ्यूचर 2-3 साल में होता भी तो मैं कॉलेज कर ही लूँगा, उसमें क्या है बाद में। तो बहुत उसमें भी मेरे को कन्विंस करना। यार जो अभी स्कूल टाइम में लड़के फेमस हो जाते हैं उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पेरेंट्स को कैसे मनाया ना। हाँ कॉलेज के लिए क्योंकि उनको दिख रहा है कि यार एक तो मैं मेरा अच्छा खासा चल रहा है, हाँ, और अभी वो वाला टाइम भी है कि मैं कुछ कोर्स करूँ आगे, कोर्स करूँ। मतलब एक टाइम पे रिस्क तो रहता होगा कि यार क्या पता ये जो अभी चल रहा है यूट्यूब पे वो ना चले, तो फिर चले। बैकअप के लिए कोर्स करना भी जरूरी है। लेकिन अगर कोर्स कर लिया तो फिर ये जो चल रहा है ये भी नहीं और चलेगा। जो यूट्यूबर्स ने कोर्स कर रखे हैं, अगर उनसे पूछूं मैं जाके, वो बोलते हैं वो कोई बोलते खास हैं नहीं। मत कर यार, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, अच्छा तो यूट्यूब पे बोलो। तुम तो उनसे पूछ रहे हो जिनका चल गया। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने कोर्स भी किया है और जो यूट्यूब कर रहे थे और छोड़ दिया उन्होंने, तो वो वापस से जॉब करने लगे। वापस से जॉब करने लगे, बहुत है यार, ये ऐसे ही बहुत है। ऐसा किसी के साथ हो भी सकता है, हो सकता है भाई, क्यों नहीं। तो तुम कोई कोर्स अगर साथ में यार कुछ ये नहीं कर रहे? मेरे दिमाग में बहुत रिस्क, अभी भी मैं मतलब सोच रहा हूँ इस चीज़ के बारे में कि मैं क्या करूँ, कि मैं यूट्यूब करूँ या ना करूँ। अभी तुमने जस्ट 12th पास किया ना? मेरे 12th को हो गए 2 साल हो गए। मतलब उसके बाद आगे पढ़ाई नहीं की? उसके बाद आगे पढ़ाई नहीं की। तो मेरे 18 में 12th, जब मैं 18 साल करता 12th हो गई थी, अब मैं 20 साल को हो गया। मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 20 साल में तो कोई भी नॉर्मल कॉलेज करता ही है, 20-21 में। तो क्या करो तुम, अगर कॉलेज करो तो कौन सी डिग्री क्या? यार मैं बहुत सोचता हूँ इस चीज़ के बारे में। मतलब अगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर मान लो मीडिया, यूट्यूब, ये गेमिंग, इन सबसे तुम बिल्कुल दूर होते तो कौन से फील्ड में होते तुम? यार इंजीनियरिंग। तुम इंजीनियर बनते? इंजीनियरिंग, बीटेक वगैरह। और मैं अब एक बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, या मैं करूँगा भी तो मैं प्रॉपर किसी एनिमेशन वगैरह ऐसे किसी कोर्स में करूँगा, मतलब मीडिया से रिलेटेड, जो मेरे एक्चुअली कभी हेल्प करे। क्योंकि एक तो मीडिया क्रिएट कर रहे हैं खुद हम, उसमें करने में मज़ा आता है, तो मे बी कुछ हो जाए यार उससे। पर मीडिया इंडस्ट्री के लिए सबसे मुश्किल है घर वालों को मनाना। घर वालों को मनाना, उनको लगता है कि कौन देख रहा है, ये तो कार्टून बनाएगा VFX में, ये कौन देखेगा? कौन ही देख रहा है, और ये चलेगा या नहीं चलेगा, कार्टून जो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है वो बंद हो गया फिर क्या करेगा। मतलब है यार, बहुत सीन है। तो अभी भी मतलब वो फेस चल रहा है कि मनाना पड़ रहा है घर वालों को, या अब तो उनको दिख रहा है यार सही है? नहीं यार, अभी भी डेली जब मम्मी का फ़ोन आता है ना, यही कहते हैं कॉलेज में एडमिशन ले ले। अभी तक भी अभी अब उनको थार नहीं दिखती हैं उनको दिखती है थार, बट अभी भी उनके यार क्या बताऊँ, जो ये होते हैं ना, मतलब जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो बहुत आते हैं घर पे, वो बताते हैं कि ये तो सब इसका अभी सही चल रहा है, 2-3 साल में ना चले फिर क्या करेगा, कॉलेज में एडमिशन दिलवा दो इसको, थोड़ा बैकअप प्लान रहेगा। मतलब बहुत दिमाग में बातें डाल देते हैं, और फिर और उनका कहना भी सच है, मतलब उनके पर्सपेक्टिव से देखें। हाँ, क्योंकि तो उनके लिए बिल्कुल नई चीज़ है ये, नई चीज़ है, उनको नहीं पता भाई कि यूट्यूब से एक्चुअल में पैसे मतलब आ रहे हैं। कोई तो ये भी कहते हैं कि यूट्यूब बैन हो जाएगा, हो सकता है भाई, क्या पता, जैसे टिकटॉक बैन हो गया, हो भी सकता है। बट मोस्टली दिक्कत है रिश्तेदारों को लगता है कि ये यूट्यूब कर रहा है तो बस ये यूट्यूब ही कर रहा है। उनको ये नहीं पता कि अगर यूट्यूब बैन हो गया तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म आएगा और उस पर हम कर लेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि तुम्हें तो कंटेंट क्रिएट करना आता है। वो उनको वो दिखता है कि बस ये बना रहा है और हम बनाएंगे तो हमारा भी चल जाएगा। ऐसा तो होता नहीं ना, जिसको बनाना आता है वो कहीं भी बनाएगा। हाँ, मतलब वो एक प्लेटफॉर्म का होता है, वही तो ना।
जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल जैसे तुम हो, तुम कितने प्लेटफॉर्म्स मतलब तुम्हारा ब्रांड है बहुत एक्सपेंडेड है, यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, और स्नैपचैट पे भी फॉलो है, पिंटरेस्ट पे 1 लाख पड़े हैं पता नहीं कैसे। हाँ मतलब है, मैं हर जगह फैल रखा हर जगह फैल रखा है, तुमने अपने चेहरे को फैल रखा है, हर जगह फैले हुए तुम। मेरा क्या है, मैं अभी सिर्फ यूट्यूब पे ही हूँ। तो यूट्यूब पे मल्टीपल चैनल्स हैं, लेकिन है तो अभी भी यूट्यूब पे ना, एक ही नीश में हूँ ना, तो वो डर मेरे दिमाग में अभी भी रहता है कि कल को अगर कुछ हो गया और ऐसे यूट्यूब वगैरह बैन हो गया, ये डर मेरे दिमाग में है। लेकिन फिर मेरे को ये होता है कि ये भी तो कर ही रहे हैं। तुम भी तो कर ही रहे, तुम भी तो 5-6 साल, तुम मतलब काफ़ी उम्र हो गई तुम्हारी, 25 साल हो गई ना? नहीं बच्चे पागल हो गए, 24 का हूँ मैं। 24 के मतलब 25 के होने वाले हो? 24 का हो जाऊंगा अभी। 23 के हो तुम? मतलब ये अगस्त में बर्थडे आने वाला, तो फिर 24 का हो जाऊंगा। मतलब 24 के हो तुम, चलो। तो 24 के मतलब इन्होंने कर लिया, और अपने रितेश भाई रहते हैं आसपास, उनके भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कर लिया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो तुम इसको पूरा लाइफ टाइम वो मान के चलते कि यार यही मैं करूंगा ऐसा lifetime? सोचता हूँ कि अगर चलो मैं कॉलेज करने का मेरा पर्सनली तो मन नहीं है, लेकिन ऐसा करता हूँ, ऐसा चाहता हूँ कि मैं कि यूट्यूब से जो है अगर जितना कमा रहा हूँ उसको कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूँ, ताकि मेरे को जो है ऐसा हो कि बाद में अगर यूट्यूब पे कुछ हो भी जाता है, यूट्यूब पे लाइक नहीं चल रहा हो रहा, तो या अपना मन वो नहीं कर बिजनेस रहा उठा बनाने लेगा। का। हाँ, ऐसा ही होता है ना, यूट्यूब करने के बाद 5-6 साल बाद लगता है कि यार अब बहुत, अब नहीं वहाँ बनाना, बंदा थोड़ा ऊब भी सैचुरेट हो जाता है। गया। हाँ, ऊब भी जाता है, जैसे कि हाँ मतलब बना लिया कंटेंट, कितना बनाया यार, बस अब स्पॉन्सर फ़ोन आ रहा है यार, तूने आज वीडियो डाली, कल देनी थी वीडियो, ये सब मगजमारी जो है बंदा 5-6 साल बाद ये होता है कि यार मैं सही जा रही बस। तो वो अलग फील्ड में जाने की कोशिश करता है। तो ऐसा सोचता हूँ कि मैं अगर एक बिज़नेस अपना बैकग्राउंड में सेट कर दूँ, और वो जो है थोड़ा थोड़ा चलता रहे हल्का हल्का, और अगर मेरा यूट्यूब का भी रुक जाता है, मैं उस बिज़नेस को हैंडल कर लूँ, क्या ऐसा ना हो कि मैं वेला ना रहूँ बस। ये तो तुम्हारे पास पूरी लाइफ पड़ी यार, 20 साल की उम्र में आधी लाइफ जितना पैसा कमा लिया। वैसे कितना पैसा कमाते हो मंथली यूट्यूब से भाई? यार ठीक है, मतलब एक वही यार, तुम्हें पता है एक स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है ना, एक वो रेंज में रहता है फंड्स। मिनिमम? मिनिमम यार अब 1 लाख तक तो बन ही जाता है। मिनिमम है, मिनिमम बेयर मिनिमम। बेयर मिनिमम इतना तो बन ही जाता है। मैक्सिमम तो इसका 4-5x कर सकते हो आप। मैक्सिमम तो भाई डिपेंड करता है, मंथ में हमें जो है कोई ब्रांड पार्टनरशिप मिल गई है, सब ये सब। तो यार 20 साल की उम्र में इतना पैसा कमाना, मतलब कैसे हैंडल करते हो भाई तुम? ये जो पैसे अकाउंट में आते हैं तुम्हें पता है वो कैसे मैनेज करने होते हैं? यार वो तो नहीं पता, मैं तुमसे भी कितनी बार हमें जो है रात के 2 AM जो हम टॉक्स करते हैं, उनमें कितनी बार मैंने बात पूछी है कि भाई मेरे को थोड़ा बताओ कि फाइनेंशियली अपने आपके फंड्स को कैसे मैं वो करूँ। और क्योंकि मैंने कार ले ली, लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैंने कार क्यों ली। हाँ, तुम कहीं जाते ही नहीं? नहीं जाता तो हूँ। मतलब कहीं जिम जाते हो बस तुम? हाँ जिम जाता हूँ, और अभी मूवी वगैरह देखने चले गए। उसके लिए तो कोई कार की जरूरत नहीं थी, वो तो तुम कैब लेके वो तो मेरे साथ भी जा सकते हो। नहीं वो बात मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, बट फिर मेरे को ये भी लगता है कि हाँ मतलब मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, शौक भी होते हैं, तो फिर आगे जब बड़ा हो गया थोड़ा सा, तो फिर फैमिली के बारे में सोचने लग जाऊँगा ज़्यादा मैं। तो ये शौक भी अपने पूरे कर ही लेता हूँ लगे हाथ। 20 की उम्र में खुद, मतलब 20 की उम्र में खुद से अपने शौक पूरे करना बड़ी बात है ये भी एक। 20 की उम्र में शौक पूरे करने वाले लड़के। यार हम लोग इतने डैंक हो चुके हैं ना, मतलब मैं बता दूं मैं इससे कैसे मिला था भाई। हम सिर्फ 2 महीने पहले मिले हम, ठीक है, और हम लोग इतने डैंक बातें करते हैं भाई आपस में यार, मतलब हम लिटरली 2 AM टॉक्स करते हैं। कल रात भी मैं तुम्हें पानी बोतल देने आया था ना नीचे से ऊपर, और मैं 12 बजे आया था, सुबह 4 बजे गया नीचे। इतनी बातें करी ना भाई रात को बैठ के। मतलब हम लोग जो 2 AM टॉक्स करते हैं, अगर हमने वो रिकॉर्ड करना वो स्टार्ट कर रिकॉर्ड दिया ना करता भाई, मतलब व्यूज़ की तो फिर बाढ़ लग जाएगी, इज्जत का पता नहीं, इज्जत तो जाएगी नीचे। नहीं इज्जत के एटलीस्ट ऑनेस्ट है जो है भाई। ऑनेस्ट हमें रोएगा वो बहुत ज़्यादा, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना प्योर, वो थी। मतलब तुम वायरल तो हो जाओ, लेकिन क्या पता घर वाले भगा दें घर से। यू वोन बट एट व्हाट कॉस्ट। तो तुम जैसे जेनजी किड हो भाई, तो कुछ जेनजी कल्चर के बारे में बताओ ना हमें, कि मतलब जैसे मैं रिलेट नहीं कर पाता ज़्यादा इन चीज़ों से, क्योंकि मैं थोड़ा सा बैकवर्ड हो गया। मैं 1997 का बात है मेरा। तुम मिलेनियल हो। मिलेनियल हूँ हाँ। तो अभी क्या क्या जेनजी ऑडियंस क्या देखना चाहती है, क्या किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करती है? तुम मतलब किस तरीके से देखते हो तुम लाइफ को? या जैसे ना जो क्या बोलते हैं मिलेनियल्स मिलेनियल्स जो होते हैं वो लोग बहुत ही ऐसे हर चीज़ से घबराते हैं, बहुत ही कंजर्वेटिव सोच होती है, मतलब कि यार रिस्क लेने में थोड़ा डरते हैं। यार मैं पता है अपनी उम्र की तरफ देखता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ ले लेते हैं, रिस्क क्या ही जा रहा है। मैंने कार भी पता है कैसे ली। मेरा कार लेने का वो नहीं था कि हाँ मेरे को इसी साल लेनी है। मैं जस्ट ये था कि मेरे को पता थार मेरे को लेनी है, और बस मैं बुक करवाने चला गया उसको। मैं 5-6 महीने में कभी मिलेगी, इतना थोड़े बहुत और पैसे आ जाएंगे, तो अच्छे से मतलब प्रॉपर सब हो जाएगा। बट मैं कराने गया बुक, वो कह रहे ले जाओ, तो तुमने उठा ली है? तो मैंने कहा दे दो। भाई इतना ही पैसा कमाना भाई कि तुम जाओ और ले लो दुकान में? तो मैं सोचा यार ले ही लेते हैं, बस क्या ले ही आया मैं। तुम भाई अपने से कम एज के बच्चों के लिए तुम बिल्कुल इंस्पिरेशन हो यार, मतलब कह सकते हैं। मैं बनना तो वही चाहता, अगर तुम कह रहे हो तो बन ही गया। मतलब बन गए तुम थिंक लाउड पे आ गए तो मतलब बन ही गए। अपनी तारीफ कर।
अरे भाई क्या है तुम्हारे फ्यूचर गोल्स? मतलब 20 की उम्र में इतना सब कुछ कर लिया भाई, अब क्या बचा करने को? मेरे को पता क्या लगता है, जो लोग बहुत ही कम एज में सक्सेस हो जाते हैं ना, उनकी लाइफ आगे बहुत बोरिंग हो जाती है। मान लो तुम 40 की एज में सक्सेस हो गए, तो तुम्हारे पास 40 तक कुछ करने को है कि सक्सेस होना है। अब तुम 20 में ही सक्सेस हो गए, तो अब क्या करोगे? ये सक्सेसफुल तो नहीं मानता मैं अपने आप को भी एक अभी, मतलब वो है एक इनकम का सोर्स है सही, लेकिन जो वो होता है ना कि वो जो लोग तुम्हें जानते हैं, जैसे अब तुम बाहर निकलते हो, जैसे हम गोवा भी गए थे तो गोवा में तुम्हें लोग पहचान रहे थे NSV पिक्चर्स, राइट? मेरे को ऐसे कोई जानता नहीं ना, मेरे को वो इमेज एक क्रिएट करनी है, एंड वो उसके वो करने के यार मेरे अपने तरीके हैं। जैसे अभी मैं अपने चैनल पे जो है थोड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड लेवल वीडियोस डालता हूँ कि लाइक मैं चैलेंजेस कर रहा हूँ, मैं माइनक्राफ्ट के काफ़ी रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा हूँ, बट मैं वो करता हूँ फिर मेरे को लगता है कि मैं काफ़ी टाइम से 1 साल से कर रहा हूँ, मतलब मेरी कम्युनिटी में अच्छी खासी इमेज बन गई है, लेकिन उस कम्युनिटी से मैं बाहर कैसे निकलूँ, मतलब एक्सपेंड कैसे करूँ? मैं अपनी एक इमेज क्रिएट करना चाहता हूँ इंटरनेट पे कि हाँ ये बंदा, मतलब तुम सक्सेस को पैसे या उस चीज़ से पैसे से नहीं कर रहा हूँ, पैसे और नंबर से नहीं जोड़ रहा हूँ, पैसे और नंबर से नहीं जोड़ रहा मैं उसे जोड़ रहा हूँ रियल लाइफ वैल्यू से, जो फेस वैल्यू है उससे, जो तुम्हारी रियल लाइफ में वैल्यू है उससे। और आई थिंक वो बिल्ड हो गई तो उससे तो एक अच्छा फैन बेस बनता है, उससे तुम्हारा अगर ब्रांड स्ट्रॉन्ग हो तो पैसे वैसे तो आते रहते हैं। तो मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वही जो है मैं अपना वो करता रहता हूँ, ब्रेनस्टॉर्म करता रहता हूँ कैसे करूँ। यूट्यूब को लेकर क्या फ्यूचर गोल्स है? यार यूट्यूब को लेकर मेरे को एक तो इस साल होने से पहले होपफुली मिलियन हो जाए तो अच्छा रहेगा, वो तो मेरे को मैं करना चाहता हूँ, मैं मतलब हो गए तो अच्छी बात है, मतलब हो ही जाएंगे, तो हो ही जाएंगे, मतलब आपकी कृपा रही तो हो जाएंगे बड़ा। और मतलब कंटेंट को लेके किस तरह का कंटेंट बनाना है अभी जो चल रहा है, वो तुम्हारा बेस्ट कंटेंट है, फिर तुम्हें कुछ और भी प्लान्स हैं? अभी जो मेरा चल रहा है, क्योंकि माइनक्राफ्ट में मतलब बहुत कम क्रिएटर्स मेरे ख्याल से 20-30 लोग होंगे जो बनाते हैं कंटेंट। हाँ मतलब और उसमें से तुम काफ़ी अच्छे खासे व्यूअर्स और नंबर्स लेके आ रहे हो। हाँ वो तो है, मतलब व्यूअर्स अभी आई थिंक और जा सकते हैं माइनक्राफ्ट में, आई थिंक अभी मेरे कम ही आ रहे हैं व्यूअर्स मेरे, अपने पर्सनली बताऊँ तो मैं, क्योंकि माइनक्राफ्ट की ऑडियंस जो है ना अभी फॉर एग्जांपल है मिलियंस में है वो, क्योंकि फॉर एग्जांपल वो टेक्नो गेमर्स इनको भी देख रहे हैं, उनके मिलियन मतलब कितने 5-7-8 मिलियन व्यूज़ आते हैं माइनक्राफ्ट की वीडियो पे। और इधर जो है अगर हम प्रॉपर पूरा लाइक जिस वीडियो में पूरी लाइक घिस दी हमने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, उसमें हार्डली जो है 5 लाख से 1 मिलियन के बीच में व्यूज़ आएंगे। तो मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि हर वीडियो में जो है ना अब 5 लाख से प्लस रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर वही होता है कि व्यूज़ पे इतना ध्यान दे रहा हूँ तो मैं अपने कंटेंट पे ना दे लूँ इतना। अच्छा कंटेंट बना लो, अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ मैं व्यूज़ पे, मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ कि जो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ऐसा क्यों नहीं बना रहा हूँ जो मैं खुद बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोग वो देखें, ना कि ये कि जो लोग देखना चाहते हैं मैं उनको वो ज़्यादा दे रहा हूँ। नहीं, इस पे भी तो एक वो है, मतलब तुम कंटेंट क्यों बना रहे हो लोगों के लिए? हाँ मैं जो तुम कहना चाह रहे हो मैं समझ रहा हूँ वो बात कि मैक्सिमम लोगों तक वो पहुँचना चाहिए कंटेंट, तो वो वाला बनाओ। नहीं, 2 टाइप के लोग होते हैं यूट्यूब पे, एक जो खुद के लिए कंटेंट बनाते हैं जिनको बस जो बनाना है वो बना रहे हैं और फिर ऑडियंस उनको ढूंढ लेती है जिसको वैसा कंटेंट देखना है, और दूसरे कंटेंट क्रिएटर वो जो मतलब देखते हैं कि क्या गैप है मार्केट में, लोग क्या देखना चाह रहे हैं, फिर वो बनाते मार्केट हैं। क्या वाला नहीं हूँ, तो तुम वो ही मतलब बहुत ही आर्टिस्टिक जो दिल कर रहा है वो बनाऊंगा, जो मैं जिसको देखना है देखो, जिसको मैं जो अपने कर रहा हूँ वो और लोग देखें। मेरे को एक्चुअली स्लो ग्रोथ बहुत पसंद है, मतलब पसंद है या फिर हो रही है तुम्हारी स्लो ग्रोथ? नहीं स्लो इसलिए पसंद है, स्लो ग्रोथ हो रही है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक जो है ये होता है ना हाँ मतलब ये तो खैर हमारे साथ किसी एकदम के से साथ और ये एकदम से जो नीचे, ये मेरे को बिल्कुल अच्छा लगता है। अगर ऐसे चलता है ना चार्ट ऐसा 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 ऊपर नीचे जा रहा है लेकिन धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म हो गया ना, मतलब तुमने वो भी देखे दिन जिसमें तुम जो है व्यूज़ तुम्हारे कम आ रहे थे, तुम्हें कोई भाव नहीं दे रहा था, फिर तुमने धीरे धीरे देखा कि लोग थोड़ा तुम्हें नोटिस करने लगे, अब फिर तुम देख रहे हो कि हाँ तुम लोग नोटिस कर रहे हैं और तुम ठीक ठाक बना रहे हो, मतलब थोड़ा और ऐसे चलता रहे तो सही है यार। तो क्या लगता है तुम्हें, कुछ लोग ऐसे ब्लो अप क्यों होते हैं यूट्यूब पे? जैसे मान लो टेक्नो गेमर है, वो भी सेम गेम खेल रहे हैं, तुम भी सेम गेम खेल रहे हो, भाई वो नहीं मेरे को समझ में आता कसम से, क्यों लोग मैं देखते होंगे लिटरली वो मैं ज़्यादा? यूट्यूब बहुत ही साइकोलॉजिकली एल्गोरिदम वगैरह बहुत इन चीज़ों पे मैं देखता हूँ, ध्यान देता हूँ। वही मतलब मैंने देखा तुम बहुत एनालिटिक्स देखते हो कि क्या एक एक नंबर देखते हो, रिटेंशन यहाँ पे डिप क्यों आया, क्या समझते हो तुम कि क्यों कुछ वीडियोस बहुत ब्लो क्यों आती है यूट्यूब पे? यार मैंने खुद देखा कि लाइक टेक्नो की एक तो स्टोरी टेलिंग जो है ना, स्टोरी टेलिंग स्किल्स वो बहुत लाइक जिसे कहते हैं ना, अच्छी नहीं कहूँगा मैं, वो है एक कैची रिफाइंड कह सकते हैं उसे, मतलब कि कहते हैं वो जो कम उम्र के वो है ना ऑडियंस है उनके लिए बहुत कैची है, वो वाली जैसे प्लेबुक वाली नहीं होती जो वो वाली स्टोरी टेलिंग है उसकी। और मैं खुद से अगर ये करने की कोशिश करता हूँ ना तो बहुत अजीब सा फील होता है, ऐसे फील होता है कि ये तो मैं हूँ ही नहीं। हाँ मतलब बच्चों वाला कंटेंट, बच्चों वाला कंटेंट है, मतलब बच्चों वाला तो अभी मतलब इनडायरेक्टली तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो बच्चों वाला कंटेंट बनाते हैं? हाँ मैं बेइज्जती कर रहा हूँ।
तो अगर बच्चों वाला कंटेंट बना के ग्रोथ हो रही है और तुम्हें तो ग्रोथ चाहिए ही, तो क्यों ना तुम भी बनाओ फिर। बात सही है, लेकिन यार फिर वही अपनी रूट से हटना चाहता ना मैं, जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था। तो भाई जैसे अभी इतनी कम एज में इतना अच्छा पैसा कमा रहे हो, ठीक है, अब तुम फिट भी हो गए हो, तो फिर लड़कियों की तो मतलब लाइन लगी होती है डीएम में, आसपास की स्कूल की लड़कियाँ, कॉलेज की लड़कियाँ, ये सब। पहला पॉइंट, फिट नहीं हुआ पहली बात तो मैं। मतलब अभी तो फिट हो गए। अभी थोड़ा सा मतलब अभी मेरा करंटली 86 वजन है ना, तो मैं और कम करना चाहता हूँ, 10 किलो और कम करना चाहता हूँ अभी तो मैं। पर फिर भी लड़कियाँ तो मतलब गर्लफ्रेंड तो होंगी तुम्हारी। नहीं यार, मेरा गोल अभी वही है उससे रिलेटेड। लड़कियों को मैं सोचता भी नहीं कसम से, मतलब बिल्कुल सोचते ही नहीं लड़कियाँ कुछ होती है। गे नहीं हूँ पहली बात। लगता हूँ मैं, बट हूँ नहीं। मतलब तुमने ये अफवाह फैलाई थी कि तुम गए हो। वो भी बताई दो। बता दूंगे। बता दो और क्या, उसमें कहीं रह के भाई ये पहली बार आया यहाँ पे और इसने बताया कि मतलब इसने इनडायरेक्टली बोल दिया कि मैं तो यार बायसेक्सुअल हूँ, अभी मैं थोड़ा सा फिगर आउट कर रहा हूँ। तो हम लोग सब ऐसे हो गए कि शिट यार, मतलब ऐसे बोल नहीं सकते ना कि तुम क्यों हो, ऐसा है क्या है, इस बारे में बोलें तो ऑफेंड हो जाएगा। तो हम बस चुप हो गए, ठीक है भाई इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। और फिर हमें 4-5 दिन बाद पता था कि ये सब 4-5 दोस्त मिलके हमारा मतलब मेरा और रितेश का प्रैंक कर रहे थे कि भाई ऐसा बोलेंगे, क्योंकि ये मतलब ये तो सब कहेंगे इसकी वाइफ थोड़ी सी ये लगती इतने है। वो बैग ऐसे वो होता है ना जैसे थोड़ा क्या बोले भाई, हाँ, मतलब ऐसे बैरियर लग गया भाई, अब तो बात नहीं बैरियर सा बोल लग सकते। गया और ये बोल नहीं रहे कुछ भी। अगर ऐसे मतलब मजाक भी कर रहे हैं तो सोच सोच के मजाक करें क्या बोले, अगर इसको बुरा ना लग जाए। नहीं तुम्हारी मतलब एक बताऊँ, तुम्हारी अभी एज भी उतनी है, तुम दाढ़ी मूछ भी करते नहीं हो, हाँ नहीं, तुम्हें बच्चे से लगता हूँ, तो ऐसा लगेगा यार हो सकता है, मतलब क्या पता हो भाई। और इस बारे में अगर हमने कुछ जोक करिए तो क्या पता तुम ऑफेंड हो जाओ। 3-4 दिन। और मैंने जब है इनको रात के 1 बजे एक बात बताई कि ये सब मजाक था, इन्होंने पता कैसे करा, ऐसे करा। हाँ भाई तूने सच में कसम से मजाक था। हाँ मैं कहा भाई कसम से मजाक था यार, तूने तो शांति पड़ गई भाई दिल को। ऐसे करा। ऐसा होता है ना हमारे ग्रुप में, अब एक ऐसा बंदा आ गया जिसको थोड़ा सोच के बोलना पड़ेगा। तो एक जैसे हम अपने ग्रुप में ना भाई किसी को कुछ भी बोल देते हैं, मतलब सोचते नहीं हम। जैसे अगर ये मान लो मोटा है तो हम इसको मोटे होने पे मतलब बोल सकते हैं कुछ भी, ये ऑफेंड नहीं होगा ना भाई। बॉडी शेमिंग चलती है हमारे अंदर, ठीक है। और जैसे रितेश थोड़ा सा रेसिज्म भी चलता है, ठीक है। और हर ग्रुप में चलता है रेसिज्म तो। चलो मैं बताता हूँ तो मैं अब मैंने वजन क्यों कम करना स्टार्ट करा था। तो भाई मैंने देखा कि मैंने उस टाइम वो जो बात नहीं बताई तुम्हें फेस वैल्यू वाली, मैं सोचने लग गया था उस टाइम। और फेस उस टाइम बहुत चूतिया लगता था मेरा। तो मेरे को लगा कि हाँ भाई अब तो वजन कम करना ही चाहिए। तो मैंने पूरा सीरियसली लिया उसके बाद। और मैं मतलब उस टाइम वो होता है जैसे सिग्मा मेल मेंटालिटी, एंड्रू टेट वाली, हाँ कि हाँ बस फिटनेस है जो है और कुछ है, लड़कियों की तरफ से देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, सिग्मा मेल प्रॉपर। तो डाइट फॉलो कर रहा हूँ प्रॉपर, ये सब हो गया। और मैं लड़कियों तब से ऐसा है कि जब तक मैं अपना जो गोल है ना मेरा 75 to 80 kg के बीच में आना है मेरे को, और थोड़ा मस्कुलर दिखना है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं सोचूंगा मेरी लड़कियों के बारे में कि हाँ मेरे को इस लड़की से बात करनी है, इसके साथ रिलेशनशिप में, ऐसा कुछ भी नहीं। नॉर्मली इस एज में ना लोग फंस कर रह जाते हैं इस चीज़ों में कि भाई लड़की भाई चल रही है, कॉलेज में यार पता गर्लफ्रेंड है, घूम ऐसे रहे हैं। वो होते हैं जो जिनके पास जो कॉलेज में जा रहे हैं, जिनके पास कॉलेज के अलावा और कोई काम नहीं है। ये इतना ये जो है ना मेरा शेड्यूल यार बहुत ज़्यादा पैक्ड रहता है। लाइक एक रिकॉर्डिंग कर ली, क्या ही है, दूसरे दिन फिर अपलोड करना है, दूसरी कर ले रिकॉर्डिंग। तो मतलब काम इतना ज़्यादा होता है ना, एक टाइम पे मैं 3-4 डिफरेंट वीडियोज़ और प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। सेकंड चैनल की वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सेकंड चैनल पे तो मैं बहुत रेगुलरली पोस्ट करता हूँ अब, तो वहाँ का कंटेंट भी शूट करना होता है। और मेरा एक चैनल है बल्कि XD, जिसमें मैं सोच रहा हूँ कि हाँ दोबारा से स्टार्ट करना, वो भी बस 3 चैनल हो गया। तो मतलब बहुत पैक्ड शेड्यूल है और बंदा बिजी रहता है। और फिर जब टाइम लगे जिम में चले गए, जिम में अपना थोड़ा सा सिग्मा म्यूजिक लगाया और वर्कआउट करा, तो बस वही मेंटालिटी रैप बन जाती है कि मेरे को लड़की के बारे में तभी सोचना है जब तक मैं अपना गोल अचीव नहीं कर लेता, तब तक सोचना नहीं बेसिकली मेरे को लड़की के बारे में। और जब गोल अचीव हो जाएगा फिर तो मतलब फिर क्या बात तुम्हारे कुछ दोस्त होंगे भाई जो अब तुमसे सब दूर हो चुके हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई मेरे शुरू से 2-3 दोस्त रहे हैं जिनको मैं पूरा जिगरी यार मानता हूँ। अभी स्टार्टिंग से वही थे, अब भी वही हैं, वही सेम। और मेरे को भी मतलब कोई डिफरेंटली ट्रीट नहीं करते मतलब। तो वो ऐसे नहीं बोलते यार अब तो बड़ा आदमी बन गया भाई? नहीं मतलब वो तुम बोलते हैं नहीं, मतलब वो तो तुम बन ही गए, लेकिन ऐसा ऐसा मेंटेलिटी आती नहीं कि यार ये तो थोड़ा सा ऊपर चला गया हमसे अब, क्योंकि अब ये हम भी उसी एज में और ये भी इसी एज में, हम बैठे नल्ले और ये कमा रहा है अच्छा खासा, तो फिर लगता है मैं कभी बात होती है जब ग्रुप वगैरह में बैठते तो मेरे को ये बात थोड़ी सी फील होती है कि हाँ, बट फिर जब थोड़ी देर बकचोदी करने लग जाते हैं तो फिर हाँ कि हाँ सब नॉर्मल ही है। मतलब वो चीज़ तुम चार दोस्त मन में सोचते होंगे अपनी, ये बात है। तुम 4 दोस्त बैठे भाई, ठीक है, सब हंसी मजाक चल रहा है, वो 3 हैं बेचारे जो अभी लाइफ में फिगर आउट कर रहे हैं क्या करें हम, और तुम साथ में थार निकाल के लेके आ रहे हो। ऐसा है कि फिगर आउट तो यार हमेशा कोई हर बार कर ही होता है लाइफ में। मैं भी तो खुद फिगर आउट कर रहा हूँ, तुम भी तो फिगर आउट कर रहे हो, बट एटलीस्ट तुम तो कुछ कमा रहे हो ना अच्छा खासा। हाँ मतलब वो ठीक है, वो तुम्हारी बात मान रहा हूँ, लेकिन दोस्तों में यार मेरे शुरू से ऐसे दोस्त रहे हैं, कुछ इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा हमें। तो ऐसा लगा नहीं कि यार उनका माइंडसेट थोड़ा पीछे रह गया, मैं थोड़ा आगे निकल गया? नहीं, उनका माइंडसेट पीछे नहीं रहा है। जो माइंडसेट मेरा था ना उस टाइम, क्या कैसे कह सकते हैं इसको, बेसिकली उनका जो माइंडसेट है वो अभी भी काम अपना बिजनेस, जैसे यूट्यूब जो है कोई बिजनेस या फिर जॉब नहीं है,
यूट्यूब एक लाइफस्टाइल है, तुम्हें इसको जीना पड़ेगा, तुम्हें पता चलेगा। जैसे तुम्हें पता है कि 24 घंटे तुम कंटेंट के बारे में सोच रहे हो, ये कोई 9 to 5 तो है नहीं कि चलो 5 बजे चलो बैग उठा के निकल गए ना। ये बिजनेस है कि चलो वो लगा दिया, ताला लगा दिया, शटर गिरा दिया और घर पे चले गए और मजे कर रहे हैं। ये तो तुम 24 घंटे कंटेंट के बारे में ही सोच रहे होते हो। इतनी यूट्यूब की वो सक्सेस पाने के लिए मतलब थोड़ा सा इस पे होने के लिए सैक्रिफाइस एक तो बहुत सारे करने पड़ते हैं। तो आई थिंक उस प्रोसेस में जो है ना तो माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो उनका माइंडसेट तो है वही जॉब और बिजनेस वाला है, मतलब अभी भी कि हाँ मेरे को बस पैसे कमाने, लेकिन हम थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ अभी कंटेंट पे हमें अपने को फोकस करना है। तो इसलिए आई थिंक मेरे जो है टैडी के साथ भी अच्छी खासी दोस्ती हुई थी, क्योंकि उसकी और मेरी मेंटालिटी ऑलमोस्ट इस मामले में सेम है कि अपने को कंटेंट पे बहुत फोकस करना है, थोड़ा पैसे वैसे बनाने पे फोकस करना है, ये सब पे। और जो मेरे करंट दोस्त हैं वो अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनकी जो मेंटालिटी है वो अभी भी वही है कि जॉब करना है, बिजनेस करना है, अच्छे पैसे कमाने हैं। लेकिन मेरे को भी अच्छे पैसे कमाने हैं, पर एक लाइफस्टाइल है जो वो नहीं समझ पा रहे कि वो कौन सी लाइफस्टाइल है। लेकिन जो और कंटेंट क्रिएटर है वो समझ सकते हैं बात को, तुम समझ सकते हो। मतलब जो तुम सोचो वो क्रिएट करना वो एक अलग ही वो अलग चीज़ है। हाँ, पैसे चाहे नहीं भी आ रहे हो उस चीज़ से, लेकिन तुमने कुछ सोचा रात को कि यार कुछ ऐसा होगा और वो तुमने सुबह बना दिया। हाँ, उसमें लगी किक एक। देखो माइनक्राफ्ट का अभी ना बहुत तगड़ा बूस्ट होने लगा है, मतलब इंडिया में बहुत लोग देखने लगे हैं, पूरी दुनिया में देखने लगे हैं लोग, अचानक से पिछले 2-3 साल पहले से बहुत बूस्ट हुआ है। तो अभी जो और कोई क्रिएटर बनना चाह रहा हो माइनक्राफ्ट के लिए, तो क्या रिसोर्स है, मतलब कहाँ से वो कंटेंट कुछ इंस्पिरेशन ले, कहाँ से सीखें चीज़ें, आइडियाज़ कहाँ से ले, तुम क्या यूज़ करते हो इस चीज़ के लिए? माइनक्राफ्ट जो है ना एक एम्प्टी कैनवस है बेसिकली। जैसे तुम्हें नहीं पता माइनक्राफ्ट क्या है। नहीं मुझे पता है, लेकिन मैं इतना डीप नहीं पता। मतलब तुम्हें ऐसे सिर्फ पता है कि वो गेम है, उसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं, पर तुम्हें डिटेल में नहीं पता। मेरे मतलब जैसे मेरे ज़्यादा माइनक्राफ्ट को मैंने खेला नहीं, तो मेरे हिसाब से माइनक्राफ्ट एक ऐसा जैसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट नहीं होता था, हाँ, तुम उसमें कुछ भी बना लो, मेरे को वही लगता है कि वो सैंड बॉक्स है भाई, कुछ मर्जी कर लो उसमें तुम, जो तुम्हारे दिमाग में है तुम उसके अंदर कर सकते हो, तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं। तो ऐसे जो है ना माइनक्राफ्ट की, मैं ऐसा लगता हूँ तुम्हें कि माइनक्राफ्ट एक कम्युनिटी है, और माइनक्राफ्ट की जो सब कम्युनिटीज़ है ना, मोडिंग, स्टोरी, रोल प्ले, सर्वाइवल, हार्डकोर, मतलब ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो कि आपस में बटी हुई हैं बहुत ज़्यादा। एंड वो ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट गेम खेल रहे हो हर जगह। तो ऐसे अगर तुम्हें पहले तो अपना सोचना पड़ेगा कि तुम्हें किस में इंटरेस्ट है। जैसे मैं जो है स्टार्टिंग से एक कुछ होते हैं कि उनको मल्टीप्लेयर खेलना है, उनको अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ खेलना है, उनके साथ जो है काफ़ी कुछ करके रिकॉर्ड करके वीडियो डालनी है। मैं ऐसा नहीं रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से सिंगल प्लेयर खेला है एक वर्ल्ड में अपने, और अभी मैं वही कर रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हें माइनक्राफ्ट में एक्चुअली मज़ा, अगर तुम्हें पहले तो माइनक्राफ्ट तुम्हें खेलना आना चाहिए और मज़ा आना चाहिए उस गेम को खेलने में। सेकंड तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हें क्या करने में एक्चुअली मज़ा आ रहा है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ऑडियंस हर जगह है, देखो ऑडियंस हर जगह है, और बस तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें मज़ा किस चीज़ में आ रहा है। तुम्हें वो फाइंड कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें मोड्स वगैरह जो है दिखाने में मज़ा आ रहा है, तो तुम्हें फिर देखना पड़ेगा कि बाकी यूट्यूबर जो है ना उस कम्युनिटी के, उस सब जॉनरा के कर क्या रहे हैं माइनक्राफ्ट में, और तुम्हें उससे आसपास से रिलेटेड जो है ना वीडियोज़ बनानी पड़ेंगी। फिर यही हुआ है भाई माइनक्राफ्ट पे करोगे। माइनक्राफ्ट पे तुम ऐसा नहीं कर सकते कि, और माइनक्राफ्ट में अभी पता है क्या है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, तो तुम्हें देनी पड़ेगी क्वालिटी, वो भी एक्सट्रीम। मतलब हफ्ते में एक वीडियो डालो, लेकिन हफ्ते में एक वीडियो डालो, लेकिन ऐसी डालो कि भाई मतलब कि फट ही जाए देखने वाले की, सामने वाले की, ऐसी वीडियो, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, क्योंकि क्रिएटर्स तो कम है, लेकिन जो क्वांटिटी वो क्रिएटर्स दे रहे हैं ना। अब तुमने भी एक टाइम में बहुत क्वांटिटी भरी थी, तुम कह रहे थे कि तुमने 400-500 वीडियो डाल के बस 15,000 सब्सक्राइबर। मैं हाँ, बल्कि चैनल पे मेरे 400 कुछ वीडियोज़ हैं। 400 वीडियोस, 400 कुछ। और कितने सब्सक्राइबर थे उसमें? मैं बताता हूँ तुम्हें, अरे तुम्हें ये तो नहीं पता मैंने स्टोरी स्टार्टिंग वाली, अरे तो बहुत एक्साइटिंग है, तो बताता हूँ। ये जो है ना, मैंने अपना बल्कि शाह जो चैनल है 2019 सितंबर में क्रिएट करा था, तो उस टाइम में मैं एक वीडियो डालता था, कभी मन कर गया, लेकिन 2020 में लॉकडाउन लगते मैंने सीरियसली ले लिया प्रॉपर वीडियोज़, मतलब वीडियोज़ जो है मैंने सोचा कि मैं डेली वीडियो डालूंगा चाहे कुछ मर्जी हो जाए। तो मैं डेली रिकॉर्ड करता, ये करते करते 8 महीने हो गए। 8 महीने मैंने डेली वीडियोज़ डाली हैं, हार्डली एक दिन वीडियो। हाँ, और एक दिन पता कब, एक दिन मैंने स्किप करा था, जिस दिन मेरी दादी को हार्ट अटैक आ गया था। सिर्फ मैंने वो दिन स्किप करा था, मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ, वहाँ भी मैं रिकॉर्ड कर रहा था। मतलब कि मैं इतना ज़्यादा घुस चुका था ना उसमें कि मेरे को स्किप नहीं करना, बट जब वो दिन स्किप हुआ ना, एक तो मेरे को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर सोचा भी मैं हार्ट अटैक आ रही है, कंटेंट इतना भी ज़रूरी नहीं है। तो ये करा मैंने, 8 महीने मैंने इतनी वीडियो छाप डाली ना, 250-300 वीडियो छाप डाली, और उसमें मेरे को ग्रोथ मिली वही 10,000 सब्सक्राइबर्स तक की। 250-300 वीडियो में 10,000 13,000 सब्सक्राइबर हुए थे मेरे। शिट भाई। तो 13,000 उस टाइम मैंने ना, एक चीज़ होती है सर्वाइवल मल्टीप्लेयर, SMP कहते हैं जिसे, जैसे तुम हमारे मुंह से बहुत सुनते हो लॉयल SMP वगैरह। तो एक SMP उस टाइम हुई थी बॉन्ड SMP नाम से। उसके अंदर जो है मेरे काफ़ी दोस्त हैं, जो अभी दोस्त हैं जिनके साथ अभी मैं रिकॉर्ड करता हूँ, वो मिले थे मेरे को वहाँ पे। वहाँ पे ऐसे जो है ना 10-15 यूट्यूबर्स थे, एंड वहाँ पे एक बड़ा यूट्यूबर था, मैं नाम तो नहीं लूँगा ऑफकोर्स उसका। तो वो आई थिंक कुछ 80,000 को 60,000 सब्सक्राइबर थे उसको
उस टाइम पे 2020 में, और हम सब जो थे वो थे कुछ 10,000 से 15,000 की रेंज वाले, बाकी सब। अब जब एक बड़ा क्रिएटर हो जाता है ना उसमें, तो थोड़ी दादागिरी चलाता है ना वो। मतलब उसकी टाइम पे तुम रिकॉर्ड करोगे। हाँ, उसके टाइम पे तुम रिकॉर्ड करोगे, उसकी बात मानोगे। अगर वो कुछ इवेंट कर रहा है तो वो अनाउंसर बनेगा वहाँ का, वो होस्ट बनेगा। चाहे इवेंट बाकी सब ने बंदों ने सेट करा है मिलके, लेकिन वो क्रेडिट लेगा वहाँ से कि होस्ट बन के मैंने करा है वो सब। और तुम सामने से ज़्यादा बोल नहीं सकते, तुम्हें ये लगता है कि थोड़ा बड़ा यूट्यूबर, अगर इसके साथ रहा तो मैं तो इसके साथ भी थोड़ा सा ग्रो हो जाऊँगा, ये रहता है ना मेंटालिटी। तो ऐसे ऐसे करते करते वहाँ पे मैंने ज़्यादा वीडियोस तो क्रिएट नहीं करी, कुछ 15-20 वीडियोस क्रिएट करी होंगी। एंड एक दिन थोड़ी सी लड़ाई हो गई वहाँ पे। लड़ाई में जो है ना, उसने आगे से मेरे को पता क्या बोलते, उसने बोलते मेरे को कि तू अपनी औकात में रह। उसने बात बोल दी, हिट हो गई भाई मेरे को ये बात ही। मैंने वो सब गाली वाली दे के वहाँ पे सबको वो सर्वर लीव कर दिया मैंने। और ये बात है दिसंबर या नवंबर 2020 की। तो ये मैंने उसको पूरी गाली वाली दे के यहाँ से मैं सब लीव कर दिया, मैंने वो कर दिया। और मेरे उस टाइम +2 के एग्ज़ाम्स भी आने वाले थे, 11th 12th के। तो मैंने जो वो करके मैंने उधर हटा ही दिया कि चलो मेरे को अब यूट्यूब नहीं करना है इतना, जब मैं एग्ज़ाम्स हो जाएंगे उसके बाद यूट्यूब करूँगा। एग्ज़ाम्स हुए, कोविड में ऐसे ही पास हो गए सब। तो वापस आया, मेरी इतनी जली हुई थी ना उस टाइम। और मैंने आती क्या करना स्टार्ट करा, मैंने इंग्लिश कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया। मैंने इंग्लिश जो है कंटेंट अपने हिंदी चैनल पर डालना स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या हुआ, मेरे को लगा था कि चल इंग्लिश में रीच ज़्यादा है तो लोग देखेंगे, लोग देखे तो, बट सब्सक्राइबर कम हो गए, 13,000 से 10,000 सब्सक्राइबर। क्योंकि इंडियन ऑडियंस की नहीं देखेगी भाई। तो मेरे को भाई धक्का सा लगा, मैं कहा क्या हो गया। एक तो ऊपर से आगे से उसने ये बोल दिया है और अब ये हो रहा है, भाई क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। लेकिन फिर भी जो है फिर वापस से मैं हिंदी कंटेंट पे रिटर्न मारा। और फिर मैंने देखा कि इंडिया में जो है ना कोई भी माइनक्राफ्ट सब खेल रहे हैं, सर्वाइवल कर रहा है, SMP वगैरह सब कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी जो है ना एक कैटेगरी होती है माइनक्राफ्ट में, माइनक्राफ्ट हार्डकोर। उसके अंदर तुम्हारे वर्ल्ड में एक लाइफ है तुम्हारे पास, अगर तुम मर गए तो तुम्हारा वर्ल्ड डिलीट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि इस कैटेगरी में कोई कुछ कर नहीं रहा क्योंकि रिस्क ज़्यादा है। तो मैं चलो मैं करता हूँ इसमें। तो मैंने उसमें स्टार्ट करा। उसमें स्टार्ट करते करते 1-2 वीडियोस डाली मैंने। फिर देखा कि एक जॉनरा और पॉपुलर हो रही है, माइनक्राफ्ट 100 डेज, जिसमें तुम्हें माइनक्राफ्ट के एक वर्ल्ड के अंदर 100 डेज सर्वाइव करना है। मैंने कहा भाई ये तो चल सकती है, इस पर व्यूज़ भी बहुत लोग क्या रहे हैं। तो मैंने उस पर कॉन्टेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। 2 से 3 वीडियो डाली, एक वीडियो उसमें से वायरल चली गई। तो मैंने कहा तो सही है यार। अब यहाँ पे नॉर्मल मेंटेलिटी क्या होती है, ये वीडियो वायरल हो गई, ऐसी ही सेम 100 डेज में और वीडियोस बनाऊंगा ताकि वो भी वायरल हो जाए। तो मैंने 1 या 2 वीडियो बनाई, मैंने फिर बंद कर दिया बनाना। मन नहीं लगा बिल्कुल भी। वो बाकी वायरल हुई वीडियोस, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा वो कंटेंट बनाने में, क्योंकि माइनक्राफ्ट 100 डेज जो है ना इतना ज़्यादा वो है ना, लाइक टायरिंग सा थोड़ा वो है। मतलब वो मेरे को मन ही नहीं करता वो रिकॉर्ड करने में, और स्पेशली एडिट करने में तो बिल्कुल मन नहीं। और उस टाइम तो एडिट मैं खुद करता था, तो बिल्कुल भी एडिट करने में मेरे को बिल्कुल मन ही नहीं करता था वो। तो मैंने कहा यार इसमें व्यूज़ तो आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा करने में। ऐसे मन मार के कंटेंट डालो ताकि सिर्फ व्यूज़ आ जाएं। और आगे से अगर कंटेंट ये मेरा मेन बन गया तो मैं इसको 1-2 साल तक कैसे चलाऊंगा अगर मेरा अभी मन नहीं लग रहा तो मेरा जिस चीज़ में मन लग रहा था हार्डकोर में, मैंने वही पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब व्यूज़ हो गए 1-2 लाख से, वायरल हो रही थी जब वीडियोज़ 1-2 लाख से गिर गए, हो गए 10-20 हज़ार। मेरे को बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं फिर भी पोस्ट करता गया क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था वो कंटेंट बनाने का। और फिर मैं उसको थोड़ा वर्ल्ड स्केल पे ले गया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा हूँ ऐसे, तो वो चलने लग गए। वो चलते चलते धीरे धीरे वो जो है वो जॉनरा मेरी चैनल की मेन बन गई और उस पर व्यूज़ आने लग गए मेरे। और फिर भी जो है जब बाकी लोग जो है ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे थे, जैसे बीच में एक नूब वर्सेस प्रो हैकर इसका ट्रेंड आया था, और बीच में ट्रेंड आया था लाइफस्टाइल SMPs पे स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाने का, मैंने किसी को भी ट्रेंड को फॉलो नहीं करा क्योंकि जिस जॉनरा में मैं था उस जॉनरा में बहुत ही कम यूट्यूबर्स थे। सिर्फ मैं हूँ और मेरे अलावा 2 या 3-4 और यूट्यूबर्स हैं, 5 या 6 10 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बस वही हैं। और बाकी लोग जो है ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे थे, और ट्रेंड्स का तुम्हें पता ही है, आज आए कल गए, यही वही है, अप एंड डाउन है। तो मैंने बिल्कुल भी फॉलो नहीं करा। मैंने जो एक जॉनरा पकड़ के रखी थी उसको ही मैंने वो करा, अप स्केल करा। अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ चैलेंज से रिलेटेड, चाहे मैं अपने उस वर्ल्ड में नहीं बना रहा जो मेरा मेन वर्ल्ड है, लेकिन मैं दूसरे वर्ल्ड में बना रहा हूँ, तो वो भी जो है उसी कंटेंट के अराउंड घूम रही है। मतलब कहीं ना कहीं थीम उसी है, थीम वही है मेरी, ताकि जो ऑडियंस उस कंटेंट को देखना है, उस कंटेंट को देखनी है, वही देखनी है। क्योंकि मेरी इमेज वही बन चुकी है, जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह ब्रेक करना, ये मेरी इमेज बन चुकी है। और ये मैं यही सब करता हूँ। तो और ये इमेज क्रिएट करने में टाइम भी बहुत लग गया मेरे को। तो अब मैं इसी के अराउंड मेरी इमेज घूमी, और इसको मैं थोड़ा चेंज भी करना चाहता हूँ। थोड़ा बाहर भी लोग मेरे को जाने, इससे मैं करना चाहता हूँ, बट मैं वही सोच रहा हूँ अभी कैसे करूँ, एक्सपेंड करना चाहता हूँ। हाँ। और अभी जो लोंडा था वो जिसके 80,000 सब्सक्राइबर थे, 60,000, हाँ अभी कहाँ पे वो क्या सीन है, वो उसके अभी 60 से 80,000 हो गए हैं। बनाता फिर तो अब तो बोलता भाई कोलैब कुछ तो नहीं, करो, वो शाउट आउट नहीं, वो आई थिंक रीच, मतलब वो आगे से क्या ही बोलेगा। कभी ऐसे था आई थिंक वॉइस चैट वगैरह में कभी आया था, मैंने आगे से कुछ बोला ही नहीं। तो मैं यार मतलब वो अब मैं उससे क्या ही बात करूँगा। अब मेरे को कुछ ऐसा है नहीं उससे कोई दुश्मनी है या दुख है,
मतलब कि तूने ऐसा क्यों कहा उस टाइम। अब तो मेरे को खुशी है कि भाई तूने थैंक यू बोला, थैंक यू तुमने कहा, वरना मैं आज इतना कर नहीं वरना पाता। मैं नहीं कर पाता इतना। सही यार, ये मतलब जलाने वाले लोग भी होने चाहिए ना। आई थिंक उसका भी तो ऐसे ही हुआ था, किसका? टैडी का। सबका ऐसे सबका ऐसे सब किसी भी वीडियो से पूछ लो ना भाई, क्यों मतलब एक टाइम पहले लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर कुछ रिजल्ट नहीं मिलता छोड़ देते हैं, फिर कहीं से एक स्पार्क मिलती है, ठीक है, कोई ना कोई तुम्हें ऐसा कुछ बोल देगा और फिर तुम सोचो अब तो करके ही दिखाना है, अब तो प्रूव करना है, और फिर सब कर लेते हैं। सब कर लेते हैं। और तुम तो सुना, तुम तो ना मतलब ऐसे तुम मेरे से सवाल पूछे, मैं तुमसे कुछ पूछूं? पूछो बिल्कुल। लाइक तुम जैसे यूट्यूबर जैसे हमारे हैं काफ़ी, मतलब जॉनरा में बहुत पैसे कमाते हैं वो, मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा, और मेरे से भी छोटे हैं वो। तो अगर तुम्हें उन लड़कों को कोई फाइनेंशियल एडवाइस देनी हो तो तुम क्या कहोगे ना? मैं तो भाई उनको यही बोलूँगा कि फालतू शौक वक पूरे मत करो। मोस्टली इस एज में तो क्या करते हैं लड़के कि भाई नाइकी ले लिया, जॉर्डन ले लिया, ये चल रहा है, 2-3 साल बाद खुद लगता है यार ये क्यों ही लिया था मैंने, कहाँ ही जा रहा था वो पहन के, ये फालतू चीज़ें, मतलब कि ज़ारा पहन रहे हैं, ब्रांडेड। हाँ, ब्रांडेड कपड़े तो मेरे को भी नहीं अच्छे लगते यार। और वो रह घर पे रहे, मतलब एक बार कोई जिसका काम, मान लो कोई फैशन इन्फ्लुएंसर है, वो तो कर भी तो बात भी है, जो गेमर है वो क्यों ही मतलब एलवी की जैकेट पहन रहा है बस दिखाने के लिए पैसे वाले। भाई अगर तुम्हारे पास इस एज में पैसा आ रहा है ना, उसको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि क्या पता आगे चल के उस अब पैसे आए या ना आए, तुम आगे कुछ कर भी पाओ या ना। आई थिंक बैकअप प्लान होना चाहिए, थोड़ा बहुत उड़ा लो, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा पैसा उड़ा दिया, भाई मस्टैंग ले ली, थार ले ली। नहीं थार तो एटलीस्ट प्रैक्टिकल गाड़ी, लेकिन मस्टैंग ले रही, कोई बंदा पहाड़ों में रह रहा है मस्टैंग चला रहा है, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? अगर भाई तुमने बहुत सारे और पैसे कमा लिया अभी, मतलब कि, तो फिर क्या करो तुम उस पैसे को? यार मेरा एम जो है अभी थोड़ा ये है कि तो मतलब फैमिली वालों को वो है कि ये ना होए कभी भी, मतलब सबसे पहले तो मैं ये करना चाहता हूँ कि पापा कभी कह रहे कि बेटा ज़रूरत पड़ गई ये सब वो संभाल ले, तो मैं मतलब एक तो मैं अपने फैमिली को प्रॉपर संभाल पाऊँ, इतना पैसा कमाना है, ठीक है। और अगर ज़्यादा ही फालतू पैसा आ गया तो प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्रॉपर्टी मतलब मैं वही ओल्ड स्कूल वाला बंदा हूँ थोड़ा, मतलब स्टॉक्स में कर लिया, स्टॉक्स में तो करना चाहता हूँ मैं डेफिनेटली, बट क्रिप्टो में मैंने पैसे गवा के देख लिए, वो तो कुछ वो तो है नहीं। एनएफटी में मैंने कमाए पैसे, क्रिप्टो और एनएफटी में हर जेन जी कितने पैसे हर कमाए? मैंने पैसे कमाए, वो देख लिया मैंने। ट्रेडिंग वगैरह मेरे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, मतलब वही ओल्ड स्कूल में गया तो स्टॉक्स में रखना है थोड़ा पैसा, मतलब बैकअप के लिए, और फिर मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर ज़्यादा ही पैसा हो गया तो। गेमिंग को लेके भाई क्या फ्यूचर है इंडिया में? क्योंकि मतलब अभी मैक्सिमम बच्चे तो क्या सोचते हैं, जो भी 15-16 साल की उम्र में, कि सब गेम खेलेंगे, कि मैं जितने बच्चे देखें वो सब दिन भर गेम देखेंगे, टेक्नो गेमर्स ये सब लोगों को, और फिर उनको पता क्या है कि मुझे गेमर ही बनना है, सबको गेमर बनना है, सब तो नहीं बन सकता। क्या क्या फ्यूचर है, मतलब क्या बन सकते हैं, क्या है, पैसा कमा सकते हैं, या फिर लाइफ सेटल है गेमिंग कुछ, या फिर ऐसी हवा है? भाई एक तो गेमिंग, जब पबजी आया था ना तो गेमिंग पबजी वैसे बहुत बूस्ट हुई थी। अब जैसे हाल ही में अभी 1-2 दिन पहले न्यूज़ आई है ना कि पबजी वापस आने वाला है। तो पहले तो ना एक पता हो जाए, पहले तो एक जो गेम है ना ये पूरा एक वो बन चुका है, बेंचमार्क बन चुका है पबजी एक। हाँ कि अब पहली बात तो पबजी को डिसाइड करना पड़ेगा, किसी एक का तो हो, या तो बैन हो या फिर आ जाओ, बट ढंग से तो हो कुछ, क्योंकि अगर बैन हो गया तो जो है ना यूट्यूबर्स फिर डिफरेंट वो देखते हैं, गेम्स देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अपने उसको। लेकिन जब तक वो गेम रहेगा ना, एक पबजी एक पता नहीं क्या अजीब है पबजी साथ कि वो अभी प्रॉपर वो बन चुका है कि जो खेलना चाहते हैं वो यही खेलेंगे, पबजी खेलेंगे, या जो माइनक्राफ्ट खेलना चाहते हैं वो सिर्फ माइनक्राफ्ट ही खेलेंगे, क्योंकि तुम्हें डिफरेंट तुम्हें ना ऐसे यूट्यूबर्स बहुत कम मिलेंगे गेमिंग में जो अलग गेम, मतलब एक गेम पकड़ते हैं लोग, उसको खेलते हैं। और इससे मतलब इसके अपने नुकसान भी हैं और इसके अपने फ़ायदे भी हैं। इसके अपने फ़ायदे हैं, शॉर्ट टर्म ग्रोथ इसमें बहुत ज़्यादा है, बट लॉन्ग टर्म में तुम खुद बोर हो जाओगे गेम खेल के, लॉन्ग टर्म में तुम बोर हो जाओगे गेम खेल के, जैसे अभी रितेश वो पड़ा है। हाँ वो और पबजी अब एक हद के लिए मैं ये भी सोच सकता हूँ कि लोग माइनक्राफ्ट, क्योंकि मैं 8 साल से माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, मैं बोर नहीं होता अब भी। उसका रीज़न है इसमें इतना कुछ है ना करने को, मतलब कि वही पॉसिबिलिटीज़ जब एंडलेस हो जाती हैं तुम बोर नहीं होगे इस गेम से। बहुत ही क्रिएटिव गेम है ये। पबजी में क्या है, एक मैप पे उतरे, वही सेम बंदूक है, वही सेम बंदूक से सेम टेक्निक से सेम बंदों को मारना है और फिर मर जाना है या जीत जाना है। इसके अलावा और कुछ 2-3 मैप है, वही है बस, वही 2-3 मैप है और कुछ है ही नहीं, आंखों कुछ अलग दिखता ही नहीं है। जैसे कोई बंदा मान लो उसको अच्छा गेम खेलना आता है बट उसको कंटेंट बनाना नहीं आता, उसको ना ही बोलना आता अच्छे से, बस वो अच्छा गेम खेलता है, तो क्या कुछ और स्कोप है इसके गेमिंग में कंटेंट बनाने के अलावा? यार ई स्पोर्ट्स इस टाइम में बहुत वो है यार, मतलब बहुत ही रिस्की वो है, क्योंकि पबजी वगैरह ही था जो ई स्पोर्ट्स को थोड़ा बढ़ा रहा था, और बाकी पीसी गेम्स हैं, लेकिन पीसी भी तो महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते काफ़ी लोग, मोबाइल ही है जो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन वही अगर गेम एक साइड हो जाए ना, किसी एक का तो हो जाए कि बैन हो जाए या फिर आ ही जाए परमानेंटली, नहीं मतलब जिसको गेमिंग में कुछ सेट करना करे उसको कंटेंट बनाना ही पड़ेगा। हाँ नहीं कंटेंट भाई, कंटेंट तो लिटरली मस्ट ही हो चुका है यार। अगर ई स्पोर्ट प्लेयर हो ना तुम, और अगर तुम कंटेंट नहीं बना ले क्या ही फ़ायदा फिर, क्योंकि ई स्पोर्ट से तुम जो है टूर्नामेंट से बनाओगे, लेकिन कंटेंट से जो है तुम्हारा लिटरली जो तुम खेल रहे हो, तुम्हें जो गेम प्ले तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, तुम्हें उससे पैसा मिल रहा है, तुम्हें क्यों नहीं चाहिए होगा वो? तुम्हें क्या लगता है जो बड़े गेमर्स हैं, मतलब उनके पास स्किल्स कितना है और उनके फेस वैल्यू की वजह से लोग उनको कितना देखते हैं?
मान लो अगर कोई टेक्नो गेमर को देख रहा है, हम्म, तो क्या लोग उसको उसके गेम प्ले के लिए देख रहे हैं या फिर वो टेक्नो गेमर इसलिए देख रहे हैं? यही तो दिक्कत है। आई थिंक टेक्नो को लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो टेक्नो है। गेम डिपेंड नहीं करता कि वो कितना अच्छा खेल रहा है। आई थिंक जो टॉप 1% है ना, उन सबको लोग जो है उनके लिए देख रहे हैं। मिथ पैट को लोग मिथ पैट के लिए देख रहे हैं, बीस्ट बॉय को लोग बीस्ट बॉय के लिए देख रहे हैं। लेकिन जिनके व्यूज़ नहीं आ रहे पबजी में अभी, जैसे फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट पबजी में किसी के नहीं व्यूज़ आ रहे हैं, हाँ, क्योंकि गेम ही बैन क्योंकि वो गेम बैन है। और एक तो जिन लोगों ने फेस वैल्यू क्रिएट कर ली, फॉर एग्जांपल 8-बिट जो सोल है, सोल की जो वहाँ पे गेमर्स हैं, मोर्टल जो भी हो गए, उन्होंने अपनी जो फेस वैल्यू क्रिएट करी है, अपनी लॉयल ऑडियंस लेके बैठे हैं, उनको वो भी देख रही है। वो वैलोरेंट भी देख रही है, जो भी कोई भी गेम खेल रहे हैं वो भी देख रही है। आई थिंक एक वो है कि अपनी वैल्यू क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल है, जो कि तुम अभी खुद फिगर आउट कर रहे हो। मैं खुद फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो हो जाता है ना तो है कि तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे पास रहेगी चाहे कुछ भी क्योंकि स्किल तो बहुत सारे लोगों के पास, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंडरग्राउंड जो अच्छी गेम खेलते हैं लेकिन उनको जानता नहीं है। भाई स्किल्स तो बहुत लोगों के पास है यार, लेकिन एक वो होता है ना, कहते हैं एक स्पार्क, या फिर जो एक मतलब वो है कि लोग तुम्हें देखें। हाँ, तुम्हारे अंदर वो एक खास बात होनी चाहिए कि लोग तुम्हें देखें। पता नहीं टेक्नो को लोगों ने स्टोरी के लिए देखना स्टार्ट करा था, लेकिन अब फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है उसकी कि अब मतलब कुछ भी बनाए तो वो लोग कुछ भी बनाए देख ले। अभी उसने एक चैनल लोग उसकी पर्सनैलिटी को पसंद करते होंगे, भाई ठीक है ये टेक्नो गेमर है इसलिए हम इसको देखेंगे। हाँ, मतलब पर्सनैलिटी के लिए पसंद करते लोग। और अपना मिथ पैट वो तो भाई स्टार्टिंग से पर्सनैलिटी वाला क्रिएटर रहा है। बीस्ट बॉय शुभ है, वो लिटरली कोई जो मन में गेम आती है वो खेलता है और लोग देखते हैं उसे। कम व्यूअर्स हैं लेकिन जो है वो है ना, मतलब उसकी 5-6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उसके व्यूज़ जो है अराउंड 2-3 लाख 5 लाख इस रेंज में रहते हैं। 2 लाख से 1 मिलियन की रेंज में रहते हैं, ठीक है, इतने व्यूज़ रहते हैं। लेकिन जो वो 1 लाख लोग हैं वो इतने ज़्यादा लॉयल है ना। शिट, अगर तुम किसी के साथ भाई कोलैबोरेट करने का मौका मिले किसी गेमर, किसके साथ करोगे? बीस्ट बॉय का भाई, मेरा लिटरली स्टार्टिंग से वो बहुत लाइक फेवरेट। इंडिया में अगर मैं अभी भी देखता हूँ किसी को, वो सिर्फ बीस्ट बॉय है, उसी को फॉलो करता है, उसी को देखता तो फिर ये वाली क्लिप काट के बीस्ट बॉय को सब शेयर कर देंगे। कर दे यार, क्या पता सामने उसका और मेरा सरनेम भी एक्चुअली सेम है। क्या नाम है? मेरा अभय सैनी है, उसका शुभम सैनी है। मैं भी दूर का कहीं रिश्तेदार निकले तो फिर तो कोलैबोरेट हो सकता है। तो फिर फटाफट शेयर कर दो। फटाफट शेयर करता है। तो भाई ख़त्म करते हैं इस बातचीत को यहीं पे ना। कुछ और ऐसा रहेगा जो मैंने पूछा ना आपसे भाई? तुम्हारा जो मैंने पूछ लिया यार, आई डोंट थिंक सो कुछ ज़्यादा रहा। कुछ ऐसा जो तुम बताना चाहते हो और मैंने पूछा ना हो? यार ऐसा तो कुछ है नहीं, मतलब तुम आई थिंक अभी तक के सबसे यंगेस्ट गेस्ट हो थिंक लाउड पे भाई। हैं यार, सही है भाई। सो इस बातचीत को भाई यहीं तक रखते हैं। आई होप हमने काफ़ी सारी बातें कर ली और अब चाय का टाइम हो चुका है, चाय पीते हैं। चलो भाई। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भाई। नो प्रॉब्लम। मतलब तुम तो यहीं रहते, खैर आना तो चाहिए। ऐसे फॉर्मल हो रहे हैं जैसे पता नहीं कभी मिले ना। नहीं, ऐसे पॉडकास्ट का ऑर्डर ऐसे करना होता है ना थोड़ा। ऐसे करना, ऐसे मैंने सीखा है, मतलब लोग करते हैं तो फिर फौजी हो गए तुम। तो ये हमारे थोड़े इंटरनल जोक्स चल रहे हैं अभी। तो यस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट में एंड बाय, पीस आउट, बाय।